हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं जॉइंट वेंचर चैप्टर के एमसीक्यूज। ओके, जॉइंट वेंचर चैप्टर के एमसीक्यू। हाँ हाँ, यस, बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन गोइंग ऑन, उसके वजह से हुआ है। चलो इधर देखो बच्चों, जॉइंट वेंचर अकाउंट कौन से नेचर का अकाउंट है? तो जॉइंट वेंचर सभी को पता है एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। हर वो अकाउंट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए यूज होता है वो एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट कहलाता है। ओके, ए और बी बच्चों परचेस कर रहे एक पीस ऑफ लैंड 40,000 रुपए में और 60,000 रुपए में उसको बेच दिया गया है। ओरिजिनली ए ने 24,000 रुपए दिया था, बी ने 16,000 रुपए दिया था। बच्चों इस वेंचर का प्रॉफिट क्या हुआ ये बताओ। तो बड़ी सिंपल सी बात है, 40,000 रुपए की जमीन हमने खरीदी और 60,000 रुपए में हमने इसको बेच दिया, तो 20,000 रुपए हमारा प्रॉफिट है। क्या इससे आसान क्वेश्चन आपने कभी देखा है? फटाफट से बताओ, क्या इससे आसान क्वेश्चन आपने कभी देखा है? नहीं ना, देखा है भैया और ना देखना चाहते हैं। ए फॉर जॉइंट वेंचर विद बी परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख रुपए, बी ने सोल्ड कर दिए 80% ऑफ द गुड्स फॉर 2.5 लाख रुपए। बैलेंस ऑफ द गुड्स टेकन ओवर बाय बी कॉस्ट लेस 25%। तो प्रॉफिट ऑन वेंचर कितना होगा? इधर देखो, 2 लाख के गुड्स खरीदे तो 2 लाख रुपए डेबिट हो गया। 80% यानी कि 1,60,000 रुपए के गुड्स 2.5 लाख रुपए में बेच दिया आपने। 40,000 रुपए के गुड्स बचे थे, उसको बी ले गया है 20% कम करके, 25% कम करके। तो 40,000 रुपए के गुड्स को अगर बी 25% माइनस करके लेके गया है, मतलब 30,000 रुपए में लेके गया है, तो 30,000 रुपए यहां आ गया। तो 2,50,000 प्लस 30,000 हुआ 2,80,000। इसमें 2 लाख माइनस कर दो तो 80,000 रुपए है बच्चों प्रॉफिट ऑन वेंचर। क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ, 80,000 रुपए है प्रॉफिट ऑन वेंचर, बोलो। यस, चलो नेक्स्ट। अगर अनसोल्ड गुड्स है जिसकी कॉस्ट है 20,000 रुपए, हमको भी सॉल्व करने दो, बिल्कुल बिल्कुल तुम लोग भी सॉल्व करो। अगर इसको बच्चों टेकन ओवर बाय वेंचरर फॉर 15,000 रुपए, तो ज्वाइंट वेंचर का अकाउंट तुम क्या करोगे? फटाफट से बताओ बच्चों। अगर आपके कुछ अनसोल्ड गुड्स पड़े हैं, उसको कोई को वेंचरर उठा के ले जाए, तो तुम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को कितने अमाउंट से क्रेडिट करोगे? कितने अमाउंट से तुम इसको क्रेडिट करोगे बताओ। एब्सोल्युटली करेक्ट, जितने अमाउंट में वो लेके जा रहा है उतने अमाउंट से हम इसको क्रेडिट करेंगे, यानी कि 15,000 रुपए से। बच्चों मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट हो चाहे जॉइंट वेंचर अकाउंट हो, दोनों प्रॉफिट निकालने के लिए यूज होता है, तो दोनों आपका नॉमिनल अकाउंट है। क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ। यस, नेक्स्ट है बच्चों, ए ने परचेज किए हैं 42,500 के गुड्स, बी सोल्ड कर रहा है 40,000 रुपए के गुड्स 50,000 रुपए में। बैलेंस गुड्स टेकन ओवर बाय ए एट सेम ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट एज इन केस ऑफ सेल। अमाउंट ऑफ गुड्स टेकन ओवर विल बी। तो बच्चों 40,000 के गुड्स 50,000 में बेचे गए हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो। बैलेंस ऑफ द गुड्स ए लेके जा रहा है सेम प्रॉफिट परसेंटेज में, तो कितने रुपए में वो गुड्स लेके जा रहा है हमको ये बताना है। ठीक है, तो ये आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ। बाकी ऑप्शन ये रहे 2,500, 3,000, नन ऑफ दिस। 2,500, 3,000, नन ऑफ दिस बाकी के ऑप्शन है। यस, तो सबसे पहले बच्चों 40,000 के गुड्स 50,000 रुपए में बेचे गए हैं, यानी कि 10,000 रुपए का प्रॉफिट है। तो आप निकालो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। आप निकालो यहां पर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, आपको कितना हो रहा है? तो 25% बच्चों आपको प्रॉफिट हो रहा है ऑन कॉस्ट। ओके, अब ध्यान से देखो, 42,500 के गुड्स थे, 40,000 के गुड्स आपने बेच दिए हैं, तो 2,500 रुपए के गुड्स अभी बाकी हैं। तो 2,500 रुपए के गुड्स अभी बाकी हैं, उसमें 25% प्रॉफिट ऐड करो, बताओ कितना आ रहा है? 2,500 में 25% प्रॉफिट ऐड करो, बताओ कितना आ रहा है? ये आ रहा है 3,125। बोलो हाँ, ये आ रहा है 3,125। ठीक है,
यस बच्चों, व्हाट इज द नेचर ऑफ जॉइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट? जॉइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट का नेचर क्या है बताओ? ये तो मैंने आपको क्लास में बताया था करते टाइम, मतलब सभी सब कुछ बताया ऑब्वियसली। पर्सनल अकाउंट है बच्चों, ये क्या है? पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये एक तरीके से को वेंचर का ही अकाउंट है। बोलो हाँ, एक तरीके से ये तुम्हारा को वेंचर का ही अकाउंट है। यस भैया, हमें बात समझ में आती है। एम और एन जॉइंट वेंचर में एंटर कर रहे हैं, वेयर एम सप्लाई कर रहा है 6,000 रुपए के गुड्स और 100 रुपए खर्च कर रहा है ऑन वेरियस एक्सपेंसेस, ठीक है। और एन सेल कर रहा है इंटायर लॉट फॉर 7,500, मीटिंग सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू 2,000 रुपए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, एन रेमिट कर रहा है एम को अमाउंट ड्यू। तो अमाउंट ऑफ रेमिटेंस कितना लेना पड़ेगा ये बताओ? तो 6,000 के गुड्स खरीदे गए, 100 रुपए का खर्चा हुआ, 7,500 रुपए की सेल हुई, 200 रुपए का खर्चा हुआ। तो मुझे बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? प्रॉफिट ऑन वेंचर, प्रॉफिट ऑन वेंचर आ रहा है बच्चों 1,200 रुपए। इसको तुम इक्वली बांट दो, इसको तुम इक्वली बांट दो, तो 600 रुपए एम का, 600 रुपए एन का। आपसे पूछ रहा है कि एन रेमिट कर रहा है एम को द अमाउंट ड्यू, तो कितना अमाउंट वो रेमिट करेगा? तो बच्चों सिंपल सी बात है, उसको 7,500 रुपए मिले, फटाफट से बताओ, उसको सेल करके 7,500 रुपए मिले ना? हाँ भैया, तो 7,500 रुपए उसको सेल करने से मिले, उसमें वो सबसे पहले अपने खर्चे माइनस करेगा, 200 रुपए सेलिंग एक्सपेंस, और अपना प्रॉफिट रख लेगा अपने पास, अपना प्रॉफिट का शेयर अपने पास रख लेगा। तो 7,500 में से वो खर्चे माइनस करेगा और अपना प्रॉफिट का शेयर रख लेगा। 6,700 रुपए वो रेमिट कर देगा किसको? एन रेमिट कर देगा एम को। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे कि एम को कितना मिलने वाला है, तो एम को मिलने वाला है 6,000 रुपए, उसने जो खरीदी की है वो मिलने वाला है, 100 रुपए जो उसने खर्चा किया उसको वो मिलने वाला है, और 600 रुपए उसको उसका प्रॉफिट का शेयर मिलने वाला है। तो 6,700 रुपए तुम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। बताओ इजी है ना? फटाफट से बताओ, दोनों तरीके से तुम इसको कैलकुलेट कर सकते थे, इजी है। यस, चलो ए और बी परचेस कर रहे हैं एक पीस ऑफ लैंड 20,000 रुपए में और उसको 60,000 रुपए में बेच रहे हैं। तो ये बताओ प्रॉफिट कितना हुआ है? 40,000 का प्रॉफिट हुआ है। चलो नेक्स्ट है, ए और बी एंटर कर रहे हैं जॉइंट वेंचर में, जहां वो शेयर कर रहे हैं 1:1 में। ए परचेस कर रहा है 20,000 के गुड्स, बी इन गुड्स को 25,000 रुपए में बेच दिया है। ए को 1% कमीशन परचेस में मिलेगा, बी को 5% कमीशन सेल्स में मिलेगा। तो प्रॉफिट कितना होगा बच्चों, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। तो ठीक है, 20,000 के गुड्स आपने खरीदे, 25,000 में बेच दिए, 20,000 रुपए का 1% कमीशन ए को मिलेगा और 25,000 रुपए का 5% कमीशन बी को मिलेगा। तो ये दोनों आपके खर्चे हुए। तो आप 25,000 में से माइनस करो 20,000, माइनस करो 200, माइनस करो 1,250, तो 3,550 इज बेसिकली योर प्रॉफिट। क्या ये बात सबको क्लियर है? 3,550 इज बेसिकली योर प्रॉफिट। फटाफट से बताओ। ओके, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट, इंश्योरेंस क्लेम बच्चों नील है। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी ये बताओ? इसकी एंट्री क्या होगी? इसको कहाँ लिखोगे आप? 10,000 रुपए के गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हो गए और इंश्योरेंस क्लेम आपको कुछ भी नहीं मिला है। तो आप सभी को पता है जॉइंट वेंचर चैप्टर के अंदर लॉस की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। मैंने आपको लॉजिक बताया था कि ये ऑटो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में काम करता है, क्योंकि आपने गुड्स की कॉस्ट को डेबिट किया हुआ है, पर क्योंकि आपने उसको डेबिट किया हुआ है और आप उसके अगेंस्ट में कुछ भी क्रेडिट नहीं कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो एक एक्सपेंस की तरह दिख रहा है और वो इनडायरेक्टली एक लॉस बन चुका है। क्योंकि आपको पता है नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो वो एक्सपेंस था और अब वो लॉस बन चुका है बस। तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी पड़ती। पर हाँ, अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता तो उसको आपको जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ता। क्या इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है? आंसर इज नो, नील है इंश्योरेंस क्लेम। तो यहां पर आप लिखोगे नो एंट्री विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर। क्लियर है बात? नो एंट्री विल बी मेड इन जॉइंट वेंचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बच्चों बताओ? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? फटाफट से बताओ। एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो सेपरेट एक्ट फॉर जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के लिए कोई भी सेपरेट एक्ट नहीं बनाया गया है, तो ये आपके लिए ट्रू है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट आर मेंटेन्ड इन जॉइंट वेंचर?
व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। तो बच्चों जब आप सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बना रहे हो तो कौन सा अकाउंट जॉइंट वेंचर के अंदर बनाया जाता है? जॉइंट बैंक, जॉइंट वेंचर, को वेंचरर। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। सारे अकाउंट बनाए जाते हैं जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन होता है। क्या ये बात क्लियर है? सारे अकाउंट बनाए जाते हैं जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन होता है। फटाफट से बताओ। यस। If a co-venturer take away goods under memorandum joint venture method, then he will debit these goods in the books too. तो बच्चों ये बताओ, अगर कोई को-वेंचरर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में, सॉरी मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड में अगर गुड्स लेके जा रहा है तो वो अपनी बुक्स में किसको डेबिट करेगा? ये बताओ, अपनी बुक्स में वो क्या डेबिट करेगा? बोलो। बच्चों सबसे पहली बात, जो बच्चे ए आंसर दे रहे हैं मेरे को बस इतना बता दो, तुम लोग ए आंसर दे रहे हो, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया ही नहीं जाता है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया ही नहीं जाता है बुक्स के अंदर, आपसे एंट्री पूछी जा रही है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। बोलो यस और नो। सेल्स अकाउंट आंसर नहीं हो सकता। सेल्स अकाउंट आंसर नहीं हो सकता। एक मिनट रुको, लैग हो रहा है, रुको। बताओ। अब ठीक है? अब ठीक है? यस। चलो, तो अब बच्चों दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो पर्सनल अकाउंट, मतलब क्या वो अपना पर्सनल अकाउंट डेबिट करेगा, या वो अपना परचेस अकाउंट डेबिट करेगा। तो मेरे को एक बात बताओ, फटाफट से, फटाफट से मेरे को बताओ, जब मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बना रहे हो इसका मतलब जॉइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट मेंटेन हो रहा है। आपके पास गुड्स आ रहे हैं तो आप लिखोगे गुड्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विथ को वेंचरर अकाउंट, ये लिखोगे। पॉइंट टू बी नोटेड, ये गुड्स अकाउंट डेबिट आप बेस्ट किससे दिखा सकते हो? पर्सनल अकाउंट का यूज करके दिखा सकते हो या परचेज अकाउंट का यूज करके दिखा सकते हो? बताओ। ये गुड्स अकाउंट डेबिट आप किसका यूज करके दिखा सकते हो कि आपके बुक्स में गुड्स आ रहे हैं, आपके बुक्स में गुड्स आ रहे हैं, या बेस्ट कौन से अकाउंट के थ्रू दिखा सकते हो? पर्सनल अकाउंट के थ्रू या परचेज अकाउंट के थ्रू? एक तरीके से बच्चों आप अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करके, अपना शेयर, अपना सेटलमेंट सेक्रीफाइस करके गुड्स खरीद के ही ला रहे हो, तो परचेज अकाउंट डेबिट करके आप दिखा सकते हो। ठीक है। फॉर ओपनिंग जॉइंट बैंक अकाउंट इन केस ऑफ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, तो बच्चों जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में हम क्या करते हैं? तो हम करते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर अकाउंट। इजी है ये तो। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। आपको भी पता है कि जॉइंट वेंचर का कोई भी अकाउंट बनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस को निकालने के लिए, चाहे वो मेमोरेंडम हो चाहे वो डायरेक्ट वाला हो। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ को वेंचरर मेंटेनिंग ओनली हर हिज ओन ट्रांजेक्शन इज। तो बच्चों अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है और आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो? वो वाला मेथड फॉलो कर रहे हो जहां पर ईच को वेंचरर कीप रिकॉर्ड ऑफ ओनली देयर ट्रांजेक्शन, ईच को वेंचरर कीप रिकॉर्ड ऑफ ओनली देयर ट्रांजेक्शन वाला मेथड फॉलो कर रहे हो। और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग क्या डेबिट करते हैं? जल्दी बताओ।
हम लोग डेबिट करते हैं जॉइंट वेंचर विथ को वेंचरर अकाउंट। बोलो हाँ, जॉइंट वेंचर विथ को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। ये हमारी एंट्री होती है टू पास प्रॉफिट, प्रॉफिट दिखाने के लिए वो हमारी एंट्री होती है। तो यहां करोगे तुम डेबिट टू अदर को वेंचरर पर्सनल अकाउंट। क्या ये बात क्लियर है? बोलो, डेबिटेड टू अदर को वेंचरर पर्सनल अकाउंट। यस, चलो नेक्स्ट। इफ एनी स्टॉक इज टेकन बाय को वेंचरर इट विल बी ट्रीटेड एज। तो बच्चों जब कोई स्टॉक को वेंचरर लेके जाता है तो हम उसको सेल की तरह ही दिखाते हैं, क्रेडिट करके जॉइंट वेंचर अकाउंट में। क्या ये बात एकदम सत्य है? अगर कोई को वेंचरर कोई स्टॉक को लेके चला जाता है तो हम उसको एक सेल की तरह ही दिखाते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट में ही उसको क्रेडिट कर देते हैं। क्या ये बात एब्सोल्युटली सत्य है? यस। तो ये बच्चों एक इनकम है फॉर जॉइंट वेंचर। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो, यस क्लियर है। नेक्स्ट, श्याम और राम्या एंटर कर रहे हैं बिजनेस ऑफ बाय एंड सेल ऑफ फूड ग्रेन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस 2:4 में। तो ये कैसा एग्रीमेंट माना जाएगा? श्याम और राम्या 1 साल के लिए एक एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं, तो ये कैसे एग्रीमेंट माना जाएगा? तो बच्चों 1 साल के लिए मतलब ये गोइंग कंसर्न नहीं है, बट इट इज अ पार्टनरशिप विदाउट अ गोइंग कंसर्न, तो इसको हम प्रायर से ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। अब तुम सोचोगे इतना इजी क्वेश्चन, तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो चैप्टर नहीं बताएगा तुमको, तुमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है या ज्वाइंट वेंचर का क्वेश्चन है, तुमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो बच्चों डेफिनेटली पार्टनरशिप एक गोइंग कंसर्न वो मेथड फॉलो करता है, प्रिंसिपल फॉलो करता है, लेकिन जॉइंट वेंचर फॉलो नहीं करता। तो अगर सिर्फ 1 साल के लिए कर रहे हो तो ये एक पक्का जॉइंट वेंचर है। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट कब बनाया जाता है बताओ? मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट कौन से मेथड में बनाया जाता है? तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर तब बनाया जाता है जब ईच को वेंचरर कीप रिकॉर्ड ऑफ ओनली देयर ट्रांजेक्शन। ओके, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, 1 ईयर लिखा है ना, 1 ईयर। हाँ, ईच को वेंचरर कीप रिकॉर्ड ऑफ ओनली देयर ट्रांजेक्शन। तो इसको तुम इसी मेथड में तुम मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हो। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर एक नॉमिनल अकाउंट है। इनमें से कौन सा बच्चों फीचर नहीं है जॉइंट वेंचर बिजनेस का बताओ? बच्चों ये फीचर नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस इज गोइंग टू बी शेयर्ड एज पर कैपिटल रेशियो। ये बात सच नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस बच्चों आप किसी भी रेशियो में शेयर कर सकते हो, एनी एग्रीड रेशियो। बोलो हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस आप किसी भी एग्रीड रेशियो में शेयर कर सकते हो, जरूरी नहीं है कैपिटल रेशियो में शेयर करो, आपके एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना कंट्रीब्यूट करने वाले हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना आप टेक्निकल अपना नॉलेज कंट्रीब्यूट करने वाले हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं तुम कैपिटल रेशियो में उसको शेयर करो, ठीक है। इट इज डन फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज ट्रू, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर टेम्पररी पार्टनरशिप एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है। रोड बनाना है, रोड बन गया, बाय बाय। ब्रिज बनाना है, ब्रिज बन गया, बाय बाय। तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बनाई जाती है। चलो आगे बढ़ो। व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर द जॉइंट वेंचर द अकाउंट डेबिटेड इज। तो बच्चों जब आप जॉइंट वेंचर के लिए गुड्स खरीदते हो तो जॉइंट वेंचर अकाउंट ही आप डेबिट करते हो। जॉइंट वेंचर विद को वेंचरर पर्सनल अकाउंट है, जॉइंट वेंचर नॉमिनल अकाउंट है। अनसोल्ड गुड्स 20,000 टेकन ओवर बाय वेंचरर, तो 15,000 पे रिकॉर्ड करेंगे। को वेंचर टेक अवे मेमोरेंडम जॉइंट अकाउंट, देन ही विल डेबिट दिस गुड इन द बुक्स टू परचेजेस अकाउंट। अभी अभी करके आए हैं, फटाफट से बताओ। अगर को वेंचरर टेक अवे कर रहा है गुड्स अंडर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट मेथड, तो वो क्या डेबिट करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट करेगा। बोलो यस और नो, फटाफट से बताओ। यस, ए परचेज कर रहा है गुड्स 2,60,000 के, बी सोल्ड कर रहा है मेजर पार्ट ऑफ द गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25% फॉर 2.5 लाख रुपए। बैलेंस ऑफ द गुड्स बी टेकन ओवर कर रहा है कॉस्ट लेस 10%। तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन जॉइंट वेंचर आपको बताना है। तो बच्चों सबसे पहले आपने 2,60,000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं, तो उसको आप जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट कर दो। आपने 2.5 लाख रुपए की सेल्स की है, उसको आप जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट कर दो। पॉइंट टू बी नोटेड, कितने गुड्स आपने बेच दिए हैं वो पता लगाना है। तो ये जो आपने 2.5 लाख रुपए के गुड्स बेचे हैं, ये कॉस्ट प्लस 25% करने से आया है। कॉस्ट प्लस 25% करने से आया है। तो आप क्या करोगे, 2.5 लाख को डिवाइड करोगे 125% से। 2.5 लाख को आप डिवाइड करोगे 125% से, तो आपको कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड मिल जाएगी 2 लाख रुपए। यानी कि 2 लाख के गुड्स पे आपने 25% प्रॉफिट लगा के 2.5 लाख में बेचा है। तो 2 लाख रुपए के गुड्स आपने बेच दिए।
खरीदे कितने के गुड्स से? 2,60,000 के खरीदे थे, तो अभी भी 60,000 रुपए के गुड्स बाकी हैं, उसको बी लेके जा रहा है 10% कम करके, तो 60,000 माइनस 10% होता है 54,000, तो बी ने गुड्स ले गए 54,000 में, प्लस 2.5 लाख माइनस 2 लाख, तो बच्चों ये आ रहा है माइनस 2,60,000, तो ये आ रहा है 44,000, तो प्रॉफिट ऑन वेंचर हो गया 44,000। क्या ये बात क्लियर है? प्रॉफिट ऑन वेंचर हो गया 44,000। बोलो। अभी तो आयुष मेरे साइड से नहीं है लैग, इसके पहले हुआ था। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंटेन्ड इन जॉइंट वेंचर व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन? ऑल। इन जॉइंट वेंचर एक्स और वाई शेयर कर इक्वली, एक्स परचेस कर रहा है गुड्स 40,000 के, वाई इसको 50,000 में बेच रहा है, इसको 1% कमीशन, इसको 5% कमीशन मिलेगा। इसका आंसर बच्चों हमने निकाल लिया था। प्रॉफिट कितना आया था बताओ? अच्छा, अलग क्वेश्चन था। अमाउंट अलग अलग है। 40,000 के गुड्स खरीद रहा है, 50,000 में बेच रहा है, को 1% कमीशन मिलेगा, इसको 5% कमीशन मिलेगा। 7,100, ठीक है, 7,100। ओ, स्क्रीन गायब हो गई, रुको। ओके, स्क्रीन इज बैक। आप भी सॉल्व कर दे रहे हो, रिपीटेड क्वेश्चन है भाई ये। रोहित, रिपीटेड क्वेश्चन है ना ये, देखो ना, 40,000 के गुड्स हमने खरीदे, उसको 50,000 में बेच दिया, 40,000 पे 1% कमीशन ए को देंगे, 50,000 में 5% कमीशन बी को देंगे, तो प्रॉफिट ऑन वेंचर आ गया 7,100 रुपए। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन ना भाई, तो रिपीटेड क्वेश्चन को तो ऐसे ही करना पड़ेगा। चलो, नेचर ऑफ जॉइंट वेंचर। अब बताओ, ये क्वेश्चन अगर मैं तुम लोग से पूछूं तो अपने आप में मैं मजाक कर रहा हूं तुम लोग के साथ, मजाक नहीं कर रहा हूं, बताओ। देखो, अगर एक्स को वेंचरर टेक अवे कर रहा है गुड्स मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में, तो वो क्या डेबिट करेगा? परचेस। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट मेंटेन इन जॉइंट वेंचर व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन्ड? तो सेपरेट सेट ऑफ बुक बच्चों जब हम बनाते हैं तो जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक और को वेंचर अकाउंट, ये तीनों अकाउंट हम लोग बनाते हैं। अब ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। इधर देखो, ए फॉर जॉइंट वेंचर विद बी परचेस कर रहा है गुड्स जो कि है 2,20,000 रुपए के, बी 80% ऑफ द गुड्स इतने में बेच रहा है, बैलेंस ऑफ द गुड्स कॉस्ट प्लस 10% में ले जा रहा है, तो प्रॉफिट ऑन वेंचर बताओ। अब बताओ, जो बच्चे कंसाइनमेंट सॉल्व करके आए हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछूं मैं। देखो, 2,20,000 रुपए के गुड्स हैं, 80% ऑफ द गुड्स 2,80,000 में बिक गए, तो 2,20,000 का 20% निकालोगे 44,000 आ रहा है, इस पे 10% ऐड कर दो, तो बी लेके जा रहा है 48,400 में गुड्स को, तो प्रॉफिट ऑन वेंचर हो जाएगा 10,8400। ये हो गया आपका प्रॉफिट ऑन वेंचर, ठीक है। चलो, व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन बट ईच को वेंचरर कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑयल all transaction, they then goods are purchased by co-venturer for joint venture, the account will debited by। तो बच्चों, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स हम लोग नहीं बना रहे हैं, लेकिन ईच को-वेंचरर कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन है। तो बताओ, जब अगर हम जॉइंट वेंचर के लिए गुड्स खरीद के लाएंगे तो उसको हम कहां डेबिट करेंगे? तो हम उसको जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट करेंगे, क्योंकि आपको पता है जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं होती है बट ईच को वेंचरर कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन होता है, तो वहां जॉइंट वेंचर अकाउंट बनता है। बोलो हाँ। निखिल बेटा, अपलोड हो गया है, जाके चेक करो वीडियो सेक्शन में, एक बार वीडियो सेक्शन में जाके देखो, अपलोडेड है। ओके, चलो, गुड्स कॉस्टिंग, ये बच्चों नो एंट्री वाला क्वेश्चन है। नॉमिनल अकाउंट, बच्चों सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन हो रही है और गुड्स परचेस किए जा रहे हैं जॉइंट वेंचर के लिए को वेंचर के द्वारा, तो इसमें आप क्या डेबिट करोगे? तो सबसे पहले तो अगर जॉइंट वेंचर के लिए आप खरीद रहे हो तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट करोगे, और सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन हो रही है तो को वेंचर अकाउंट को क्रेडिट करोगे। किसको क्रेडिट करोगे? को वेंचर अकाउंट को क्रेडिट करोगे, ठीक है।
सिंपल सी बात है, एक तरीके से कैपिटल कंट्रीब्यूशन माना जाता है, क्योंकि वो गुड्स खरीद के ला रहा है जॉइंट वेंचर के लिए, तो इसको एक तरीके से हम कैपिटल कंट्रीब्यूशन ट्रीट करते हैं। ठीक है भैया। आकाश गुड्स खरीद रहा है 10 लाख के, विकास 4/5 ऑफ द गुड्स 1250 में बेच रहा है, बैलेंस ऑफ द गुड्स टेकन ओवर बाय विकास कॉस्ट लेस 20%। अगर सेम सेट ऑफ बुक्स मेंटेन की जा रही है तो प्रॉफिट ऑन वेंचर बताओ। फिर से सेम क्वेश्चन बच्चों, ये ना बस अमाउंट चेंज हो रहा है, क्वेश्चन सेम है सारा। 10 लाख के गुड्स आपने खरीदे, 4/5 गुड्स यानी कि 80% गुड्स, 8 लाख के गुड्स आपने 12,50,000 रुपए में बेच दिए हैं। 2 लाख के गुड्स वो लेके जा रहा है 20% कम करके, यानी कि 1,60,000 रुपए में। तो 1,60,000 प्लस 12,50,000 माइनस 10 लाख करोगे तो ये आ रहा है 4,10,000 रुपए। दिस इज बेसिकली योर प्रॉफिट। सारे क्वेश्चन सेम सेम, सारे क्वेश्चन सेम सेम। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग मेथड, ईच को वेंचरर क्या रिकॉर्ड करता है? ओनली हिज हर रिस्पेक्टिव ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड में ईच को वेंचरर कीप रिकॉर्ड ऑफ ओनली देयर ट्रांजैक्शन, ओनली देयर ट्रांजैक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सा ट्रू है बच्चों बताओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चों अकाउंटिंग का पार्ट है, यही एक सेंटेंस ट्रू है, बाकी सबका सब सेंटेंस फॉल है। ओके यस, चलो नेक्स्ट। व्हाट विल बी द अकाउंटिंग एंट्री फॉर गुड्स टेकन ओवर बाय को वेंचर इन केस ऑफ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन? तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन हो रही है और अगर कोई को वेंचर गुड्स लेके जा रहा है तो उसके कैपिटल अकाउंट से हम एडजस्ट करते हैं। तो को वेंचर का अकाउंट डेबिट कर देते हैं, जॉइंट वेंचर का अकाउंट हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। ओके, तो को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, सब रीसेंट मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है? टू एसर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। सारे बच्चे बताओ ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है कि नहीं है? इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या? क्या इन क्वेश्चंस में किसी को डाउट आ रहा है? सारे के सारे क्वेश्चन कैसे हैं? रिपीटेड नेचर के हैं। ओके, नॉमिनल नेचर का अकाउंट 40,000 में जमीन खरीद के 90,000 रुपए में बेच रहे हैं, तो 40 में खरीद के 90 में बेच दिए तो 50,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। नॉमिनल नेचर अकाउंट, इनमें से कौन सा ट्रू है? देयर इज नो सेपरेट एक्ट फॉर जॉइंट वेंचर। ये तो किया हुआ क्वेश्चन है। 2,80,000 माइनस 2,80,000 आया था ना इसका आंसर। फटाफट से बताओ क्या ये क्वेश्चन रिपीटेड है? क्योंकि ये सब क्वेश्चन एमटीपी में आया हुआ है, तो एमटीपी में सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन या फिर एमटीपी के क्वेश्चन पीवाईक्यूज में आते हैं, तो दैट्स व्हाई दीज आर रिपीटेड। चलो, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में कौन से अकाउंट बनते हैं? सारे बनते हैं। 80,000 फिर से रिपीट, सारे एमटीपी में रिपीट होते जा रहे हैं। पर्सनल अकाउंट 3125, ये भी किया हुआ क्वेश्चन है, बोलो 3125, ये भी किया हुआ क्वेश्चन है। ओके, इसने 12,000 के गुड्स खरीदे, 200 रुपए का खर्चा करके गुड्स को सेंड कर दिया है। एन ने 15,000 रुपए में इन गुड्स को भेज दिया और 400 रुपए का खर्चा किया है, तो रेमिटेंस का अमाउंट कितना होगा बच्चों? उसके लिए प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो 15,000 माइनस 12,000 माइनस 200 माइनस 400, इसमें बस अमाउंट चेंज है, 2,400 रुपए। अब इन दोनों इक्वल शेयर कर रहे हैं तो 1200 हो जाएगा, 1200। तो बताओ कि जो एम है, एन है, वो एम को कितना रुपए भेजेगा? तो एन एम को कितना रुपए भेजेगा? एम का जो खर्चा है वो टोटल कर लो, 12,000 रुपए प्लस 200 रुपए प्लस 1,200 रुपए उसका प्रॉफिट का शेयर। तो 12,000 रुपए के गुड्स खरीदा, 200 रुपए का खर्चा किया, 1,200 रुपए इसका प्रॉफिट का शेयर, तो 13,400 रुपए एन एम को भेजेगा सेल करने के बाद। सेल करने के बाद 13,400 रुपए एन एम को भेजेगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ। यस, इसके बाद देखो, पी क्यू पार्टनर है बच्चों, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस 2:1 में इन जॉइंट वेंचर। पी कीप कर रहा है अकाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर। ओके, क्यू गिव कर रहा है 5,000 टू पी फॉर जॉइंट वेंचर बिजनेस। पी प्रिपेयर कर रहा है अकाउंट और शो कर रहा है प्रॉफिट 2250 का। पी सेटल कर रहा है क्यू का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ क्यू डैश प्रॉफिट इज क्रेडिटेड। तो क्यू के बुक्स में कितना प्रॉफिट दिखाओगे? तो 2250 प्रॉफिट है, 2:1 में बांट दो, तो ये आ रहा है 750। बताओ इससे आसान क्वेश्चन कभी देखा है तुमने? आपको बोल रहा है कि जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट हुआ है 2250, बताओ क्यू का प्रॉफिट कितना है?
बताओ क्यू का प्रॉफिट कितना है, तो भाई 2:1 में बांट दो, पी क्यू 2:1 में, तो 1/3, 2250 इंटू 1/3, ये आ गया 750। बताओ क्वेश्चन दिखने में लगता है अरे बाप रे कितना बड़ा क्वेश्चन है, करने में जाओ तो बाप रे मजाक लगता है। ये 2,60,000 वाला क्वेश्चन है, किया हुआ है। पर्सनल अकाउंट, नो एंट्री, इनकम। सारे बच्चे बताओ अगर कोई स्टॉक ले जाए कोई जॉइंट वेंचर, तो वो जॉइंट वेंचर का क्या होता है, आपका इनकम होता है। पीरू और सीमो एंटर कर रहे हैं बाय एंड सेल ऑफ फुल गेम फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, नॉट रेलेवेंट फॉर जॉइंट वेंचर। प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप आपसे पूछ रहा था, इनमें से कौन सा टर्म जॉइंट वेंचर से रिलेटेड नहीं है, इनमें से कौन सा टर्म जॉइंट वेंचर से रिलेटेड नहीं है, ये पूछ रहा था आपसे क्वेश्चन। तो प्रिंसिपल एजेंट जॉइंट वेंचर से रिलेटेड नहीं है, कंसाइनमेंट से रिलेटेड है। ये टर्म किससे रिलेटेड है, कंसाइनमेंट से रिलेटेड है, वहां पर होता है प्रिंसिपल और एजेंट। गोइंग कंसर्न नॉट फॉलोड बाय जॉइंट वेंचर, गुड्स सोल्ड बाय अदर को वेंचरर इज डेबिटेड टू। तो बच्चों अगर अदर को वेंचरर कोई गुड्स को बेच रहा है तो आप उसको कहां डेबिट करते हो, बताओ कहां डेबिट करते हो। तो बच्चों सेल्स जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट होती है और को वेंचरर अकाउंट को आप डेबिट कर देते हो, बोलो यस और नो। को वेंचरर आप डेबिट कर देते हो, को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। अगर मैं बेच रहा हूं तो मैं लिखता हूं जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा मिला, तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। लेकिन अगर सामने वाला बंदा बेच रहा है, अगर सामने वाला बंदा बेच रहा है तो उसका नाम लिखते हो, उसको डेटर बना देते हो, क्योंकि उससे पैसा मिलना है, सेल उसने की ना, तो पैसा उसने कलेक्ट किया, तो उससे पैसा मिलना है। अगर मैं बेचा होता तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखता है या जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट लिखता। अगर को वेंचर अगर जॉइंट वेंचर बेच रहा है तो भी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट होगा, मतलब अगर जॉइंट वेंचर सेल करता है तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, अगर मैं बेचूंगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर वो बेचेगा तो वो बैंक अकाउंट डेबिट लिखेगा। लेकिन मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा, मैं उसको डेटर बना के दिखाऊंगा अपनी बुक्स में, सिंपल सी बात है। तो अदर को वेंचर का पर्सनल अकाउंट, व्हेन ईच को वेंचर कीप रिकॉर्ड ऑफ देयर ट्रांजेक्शन ओनली। बताओ बच्चों, ये बताओ क्वेश्चन नंबर 65 पढ़ो, बताओ क्वेश्चन नंबर 65 सारे बच्चे बताओ। यस एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। जॉइंट वेंचर विद एक्स वाई जेड, यानी कि जॉइंट वेंचर विद अदर को वेंचर अकाउंट तब बनाया जाता है जब हम लोग मेमोरेंडम मेथड फॉलो कर रहे होते हैं। और मेमोरेंडम मेथड मतलब व्हेन ईच को वेंचरर कीप रिकॉर्ड ऑफ ओनली देयर ट्रांजेक्शन, यानी कि इसका आंसर बी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। नॉट मेंटेनिंग सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बट एवरी को वेंचरर कीप रिकॉर्ड ऑफ हिज ओन ट्रांजेक्शन ओनली, ठीक है, ये सही है। चलो नेक्स्ट, एक्स वाई एंटर कर रहे हैं जॉइंट वेंचर में टू अंडरटेक द पब्लिक इशू ऑफ एबीसी। कंपनी इनवाइट कर रही है एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स एट 10 रुपए, इशू सब्सक्राइब किया गया 90% और रिमेनिंग वर टेकन बाय वाई। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 2:3। द शेयर अंडरटेकन बाय एक्स और वाई सब्सिक्वेंटली सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 40 रुपए पर शेयर। हाउ मेनी शेयर अंडरटेकन बाय एक्स एंड वाई। तो बच्चों ये वाला जो बड़ा क्वेश्चन हमने मॉड्यूल के अंदर वाला किया हुआ है उसी क्वेश्चन को एमसीक्यू बना के पूछा हुआ है। बताओ क्या होगा इसका। कम ऑन, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, मतलब तुमने क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन में गलती कर दी है। बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा एक बार पढ़ना, हाउ मेनी शेयर्स वर अंडरटेकन बाय एक्स एंड वाई, यही पूछा है ना क्वेश्चन, फटाफट से बताओ। 65 क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। 65 में बोला था कि जॉइंट वेंचर विद अदर को वेंचर अकाउंट कब खोला जाता है, तो जब सेपरेट सेट ऑफ बुक बनाते हैं तब खोलते हैं क्या, नहीं खोलते हैं। जॉइंट वेंचर विद अदर को वेंचर अकाउंट सिर्फ एक मेथड नंबर 3 में खोला जाता है, मेमोरेंडम मेथड में।
तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में खोलना पड़ता है क्या? नहीं। यहां बोल रहा है व्हेन नॉट मेंटेनिंग सेपरेट सेट ऑफ बुक्स फॉर जॉइंट वेंचर बट ईच को वेंचर कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन। तो जब ईच को वेंचर कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन होता है तब आप जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हो और अदर को वेंचर अकाउंट बनाते हो, बस। लेकिन जब थर्ड मेथड आता है व्हेन ईच को वेंचर कीप रिकॉर्ड ऑफ देयर ट्रांजेक्शन ओनली, वहां पर आप बनाते हो जॉइंट वेंचर विद XYZ अकाउंट। XYZ मतलब वो बोल रहा है XYZ कोई भी हो सकता है। तो बेसिकली वो बोलना चाह रहा है कि जॉइंट वेंचर विद अदर को वेंचर अकाउंट आप कब ओपन करते हो? जब मेमोरेंडम मेथड यूज होता है, जहां पर हर को वेंचरर सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। आ गई बात समझ में आयुष? बोलो। ओके चलो, अब बच्चों आपसे क्वेश्चन ने पूछा था हाउ मेनी शेयर्स वर अंडरटेकन बाय एक्स और वाई। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ लेते तो आप 2 मिनट में आंसर दे सकते थे। टोटल थे 2 लाख शेयर, जिसमें से 90% शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए हैं, जिसमें से 90% शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए हैं। और अंडर राइटर का काम क्या होता है? मैंने आपको बताया था रेगुलर क्लास में जब मैं क्वेश्चन करा रहा था। अंडर राइटर का काम होता है शेयर्स पूरे बेचवा के देना, और अगर वो पूरे शेयर नहीं बेचवा पाया तो सेबी क्या कर देगा? सेबी की लिमिट है बच्चों, कितनी परसेंट बताओ सब्सक्राइब होना चाहिए? फटाफट से बताओ। सेबी ने एक लिमिट सेट करके रखी है कि इतना परसेंट अगर इशू सब्सक्राइब होगा तभी हम आपको अलाउ करेंगे, तभी हम आपको अलाउ करेंगे कि आपको पब्लिक, आपका जो इशू है वो सक्सेसफुल होगा। बताओ व्हाट इज दैट परसेंटेज? कम ऑन एवरीवन टेल मी। व्हाट इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया फॉर द पब्लिक इशू टू बी सक्सेसफुल? बोलो। मिनिमम कितना परसेंट पब्लिक इशू में सब्सक्रिप्शन आना ही चाहिए सो दैट सेबी आपको अलाउ करेगी कि हाँ अब आपका इशू सक्सेसफुल होगा? 90%। लेकिन अंडर राइटर का काम यहां पर है कि वो 100% शेयर बेचवा के दे। अंडर राइटर ने क्या प्रॉमिस किया है कि मैं तो 100% शेयर बेचवा के दूंगा। तो टर्म्स एंड कंडीशन कुछ ऐसा है कि अगर आप पूरे शेयर नहीं बेचवा पाए तो जितने नहीं बेच पाओगे उतने आपको खुद खरीदने पड़ेंगे, उतने आपको खुद खरीदने पड़ेंगे। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछा है कितने शेयर एक्स और वाई को खरीदने पड़े, तो बच्चों उन्होंने 90% तो बेचवा दिए। 10% शेयर, 2 लाख का 10% यानी कि 20,000 शेयर उनको खुद खरीदना पड़ा, और उन शेयर्स को बाद में 40 रुपए में बेच दिए, 40 रुपए के प्रीमियम में बेच दिए। ठीक है, तो उनको 20,000 शेयर खुद खरीदना पड़ा, 2 लाख का 10%। ओके, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते यू कैन इजिली एबल टू क्रैक। ए बी एंटर कर रहे हैं जॉइंट वेंचर में 2:1 में। ए सप्लाई कर रहा है 200 रेफ्रिजरेटर जिसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपए टू बी। इनकरिंग फ्रेट चार्जेस 10,000 रुपए। बी ने 190 रेफ्रिजरेटर 2,40,000 में बेच दिए और टू ओवर रिमेनिंग 10 रेफ्रिजरेटर। द रिजल्ट ऑफ द जॉइंट वेंचर यानी कि प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर कितना होगा? तो 2 लाख रुपए का रेफ्रिजरेटर खरीदा गया है, फ्रेट है 10,000 रुपए का, 2,40,000 रुपए में 190 रेफ्रिजरेटर बेच दिए गए हैं, और 10 रेफ्रिजरेटर जो है वो खुद ले गया है बी। तो बताओ प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर कितना होगा? तो 10 रेफ्रिजरेटर की बच्चों वैल्यू कितनी होगी ये बताओ, फटाफट से बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर जो बी ले जाएगा? क्योंकि लिखा कुछ भी नहीं है, टूक ओवर द रिमेनिंग 10 रेफ्रिजरेटर फॉर हिमसेल्फ, तो पक्का वो कॉस्ट पे लेके जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर? देखो 2 लाख रुपए है बच्चों वैल्यू 200 रेफ्रिजरेटर की, तो 10 रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट हुआ 10,000 रुपए। कॉस्ट कितना हुआ? 10,000 रुपए हुआ। और 10,000 रुपए का फ्रेट चार्जेस लगा है, तो 10,000 रुपए का चार्जेस लगा है 200 रेफ्रिजरेटर के लिए, तो 10 रेफ्रिजरेटर के लिए लगा है 500 रुपए का चार्जेस। दोनों को प्लस कर दो तो ये आ जाएगा 10,500 रुपए। तो 10,500 रुपए बच्चों कॉस्ट है ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर। वैसे ही निकाला गया है जैसे हम कंसाइनमेंट चैप्टर में निकालते हैं, जैसे हम लोग कंसाइनमेंट चैप्टर में निकालते हैं वैसे ही निकाला गया है। तो 2,40,000 प्लस 10,500 माइनस 2 लाख माइनस 10,000,
तो 40,500 आपका प्रॉफिट आ रहा है ऑन जॉइंट वेंचर। कुछ नहीं लिखा है तो बी जो है वो पक्का कॉस्ट पे ही लेके जाएगा। तो जैसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हो वैसे ही कॉस्ट की वैल्यूएशन यहां पर कर सकते हो। ओके, लॉस ऑन जॉइंट वेंचर बच्चों कहां डेबिट किया जाता है बताओ? लॉस तो डेबिट ही होता है, कहां डेबिट होगा ये बताओ? अगर आपको जॉइंट वेंचर में लॉस हो जाए, क्रेडिट तो बिल्कुल नहीं होगा, क्रेडिट तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या सस्पेंस अकाउंट में डेबिट होगा या को वेंचरर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा? को वेंचर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। अगर प्रॉफिट होता है तो को वेंचर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, लॉस होगा तो डेबिट होता है। ओके, अगर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन की जा रही है और सप्लायर आपको डिस्काउंट दे रहा है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स, सच डिस्काउंट रिसीव विल बी ट्रीटेड एज। तो बच्चों सेपरेट सेट ऑफ बुक मेंटेन हो रही है मतलब डिस्काउंट वाला जॉइंट बैंक वाला मामला है। तो उस सिचुएशन में अगर आपको सप्लायर कैश डिस्काउंट दे दे, अगर आपको सप्लायर कैश डिस्काउंट दे दे तो आप क्या करोगे बताओ एट द टाइम ऑफ पेमेंट? वेरी गुड, इनकम ऑफ जॉइंट वेंचर है बच्चों और इसको आप जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट करोगे। डिस्काउंट रिसीव्ड, जॉइंट वेंचर का इनकम नहीं हुआ। जॉइंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट क्यों करोगे ये बताओ? जॉइंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने का मतलब हुआ पेमेंट। मैं ये बोल रहा हूं कि सप्लायर आपको डिस्काउंट दे रहा है तो डिस्काउंट तो हम लोग क्रेडिट करते हैं ना पीएनएल अकाउंट में। तो जॉइंट वेंचर में अगर डिस्काउंट मिला है कैश डिस्काउंट तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग जब ये सामान खरीद के लाए थे तब तुमने क्या किया था? तब तुमने जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा 10,000 रुपए से। 10,000 का सामान खरीद के लाए हो, एग्जाम्पल ले रहा हूं 10,000 रुपए का जब तुम सामान खरीद के लाए थे तो तुमने जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्या कर दिया था? डेबिट कर दिया था गुड्स के नाम से, परचेजेस के नाम से। अब अगर ये 10,000 का जो तुमने सामान खरीदा था, पेमेंट के टाइम अगर सप्लायर तुमको 500 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, पेमेंट के टाइम सप्लायर आपको 500 रुपए का अगर कैश डिस्काउंट दे रहा है तो एक तरीके से आपका बच्चों 10,000 माइनस 500 9,500 का ही खर्चा हुआ ना। फटाफट से बताओ, 10,000 माइनस 500 आपका नेट खर्चा 9,500 का ही हुआ ना। एक बार कंफर्म कर दो। यस, तो डिस्काउंट को आप जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट करोगे। अगर आपको कोई कैश डिस्काउंट मिलता है यू आर गोइंग टू क्रेडिट इट टू द जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, ए और बी एंटर कर रहे हैं जॉइंट वेंचर में, ओपन कर रहे हैं जॉइंट वेंचर बाय ओपनिंग अ जॉइंट बैंक जिसमें 10 लाख का कंट्रीब्यूशन है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। तो बताओ कितना अमाउंट ए ने कंट्रीब्यूट किया है? कितना मजाक क्वेश्चन है। 10 लाख रुपए उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है अपने रेशियो में, 3:2 का रेशियो है। तो ए ने कितना पैसा लगाया होगा? 6 लाख। बी ने कितना लगाया होगा? 4 लाख। गुड्स रिसीव फ्रॉम अदर को वेंचर डेबिटेड टू। बताओ अदर को वेंचर अगर गुड्स सप्लाई कर रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है? जॉइंट वेंचर का खर्चा है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। कैपिटल अकाउंट ऑफ को वेंचर आर ऑफ द नेचर ऑफ। तो बच्चों को वेंचरर के कैपिटल अकाउंट पर्सनल नेचर के अकाउंट होते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो, क्या ये बात सबको क्लियर है? यस और नो? यस। अब बच्चों ये तुम्हारा एमटीपी, इंटर के पीवाईक्यूज, इंटर का एमटीपी यहां तक कवर हो गया है। फाउंडेशन का पीवाईक्यू पहले कवर हो गया था, फाउंडेशन और इंटर का मॉड्यूल पहले कवर हो गया था 72 क्वेश्चन तक। अब 73 क्वेश्चन से बच्चों वो क्वेश्चन है जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं फॉर एडिशनल प्रैक्टिस। 73 क्वेश्चन से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी न्यूमेरिकल और मे बी सम ऑफ द क्वेश्चंस 10, 15, 20 क्वेश्चन गोइंग टू बी रिपीटेड। तो रिपीटेड क्वेश्चन भी है, 50 क्वेश्चन है यहाँ से, 10, 15, 20 क्वेश्चन रिपीटेड है और बाकी 30 क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। तो जैसा तुम लोग बोल रहे थे कि तुमने अभी जॉइंट वेंचर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, रोहित, सोनम, तुम लोग अभी सॉल्व नहीं किए हो जॉइंट वेंचर के क्वेश्चन, तो बच्चों मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि पहले आप इसको सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 73 से जो बचा हुआ क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन और है, और उसके बाद मैं इसी वीडियो में रिकॉर्डेड लगा देता हूं इसका तुम्हारा सोल्यूशन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं रिकॉर्डेड ऐड कर देता हूं यहां से, तो तुम उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में अपना आंसर चेक कर लेना। क्या ये बात क्लियर है? बोलो। तो तुम्हारा जॉइंट वेंचर चैप्टर यहां पर समाप्त हो जाएगा, जॉइंट वेंचर के एमसीक्यूज। ठीक है, एम और एन एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर वेयर एम सप्लाइज गुड वर्थ रुपीज 6,000 और स्पेंड कर रहा है 100 रुपए ऑन वेरियस एक्सपेंसेस। ठीक है, एन सेल्स द एंटायर लॉट फॉर 7,500, मीटिंग सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट 200 रुपए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल है।
एन रिमिट्स टू एम द अमाउंट ड्यू, ठीक है, तो जो अमाउंट ड्यू था उसने एन ने एम को रिमिट कर दिया, तो अमाउंट ऑफ रेमिटेंस विल बी, तो रेमिटेंस का अमाउंट कितना होगा हमको ये निकालना है। तो मैं तुम लोग को यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, पर मैं फिर कैलकुलेटर से करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो 6000 का गुड्स परचेज किया, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, 100 रुपए का खर्चा किया, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, 7500 की सेल है, जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस 200 है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट कितना आएगा निकालो, 7500 माइनस 6000 माइनस 100 माइनस 200, तो जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट आ रहा है 1200, 1200 इक्वली बढ़ जाएगा तो 600 और 600, 600 और 600 हो गया। अब सोचो, अब हम लोग को कैलकुलेटर से करना है ना, एग्जाम में हम लोग को अकाउंट बना के नहीं करना है। तो पूछ रहा है एन कितना अमाउंट एम को रिमिट करेगा, तो सबसे पहले एम के खर्चे उठाओ। एम ने खर्चा किया 6000, तो एक उसको 6000 मिलेगा ही मिलेगा, फिर 100 रुपये खर्चा किया, उसको 100 रुपये मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा और कोई खर्चा नहीं किया। प्लस जो सेल्स हुई है, सेल्स वो किसने की है, वो एन ने की है, एन ने सेल की है 7500 की, तो पूरा पैसा एन के पास पड़ा हुआ है, तो एन एम को ही सेंड करेगा, एन ही सेंड करेगा ना एम को, ठीक है। तो एक तो उसको 6000 का खर्चा देगा, ये 100 रुपए का खर्चा देगा, प्लस उसके प्रॉफिट का शेयर भी उसको देगा, तो प्रॉफिट का शेयर दोनों का कितना है, 6000 और 6000 है, तो 6000 और प्लस कर दो, तो ये कितना हो गया, 6700 रुपए हो गया। तो जो एन है वो एम को 6700 रुपए भेजेगा, ठीक है, सब काट कुटाई के वो 6700 रुपए भेजेगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गई बात? यस। तो ऐसे करना है, देखो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और देखो तुम लोग को ऐसे शॉर्ट में करना है सारे क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, बी परचेज गुड्स कॉस्टिंग 42,500, बी सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 एट 50,000 रुपए, एंड द बैलेंस गुड्स वर टेकन ओवर बाय ए एट द सेम ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इन द केस ऑफ द सेल, द अमाउंट ऑफ गुड्स टेकन ओवर विल बी, ठीक है। तो देखो बोल रहा है बी ने परचेज किए 40,000 के गुड्स, ठीक है, और उसको सेल कर दिया 50,000 में, तो आई वॉन्ट टू आस्क यू व्हाट इज द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इज 10,000, व्हाट प्रॉफिट इज व्हाट 10,000, तो कैन एनीबडी टेल मी प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बताओगे आप मेरे को। तो भैया 10,000 का प्रॉफिट है, 40,000 रुपए की गुड्स थी जिसको सेल किया है, कितने की गुड्स थी, 40,000 की गुड्स सेल की, तो प्रॉफिट आ गया कितना 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि जो बैलेंस गुड्स थे, बैलेंस कितने हुए, अब एक बात बताओ 42,500 का गुड्स उसने परचेस किया था, 40,000 का गुड्स बेच दिया, तो कितने बच गए, 2,500 रुपए के गुड्स बच गए। तो बोल रहा है बैलेंस गुड्स जो है ए ले गया सेम जीपी रेशियो में, कितने में, सेम जीपी में। तो बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, और कितने कॉस्ट का गुड्स ए लेके गया 2500 रुपए का, तो 2500 में प्लस कर दो 25%, 3125 इज योर आंसर। ए ऑप्शन आंसर है 3125। सिंपल अपना कैलकुलेटर उठाओ, 2500 प्लस 25% कर लो, ठीक है, तो 3125। और ये तो मैं तुम लोग को समझा रहा हूं तो समय ज्यादा लग रहा है, वो भी 1 मिनट नहीं लग रहा है, या तुम लोगों को हर क्वेश्चन के एग्जाम में 1 मिनट 20 सेकंड मिला हुआ है, ठीक है, तो 1 मिनट तो हमको मेरे को समझाने में नहीं लग रहा है, तो तुम लोग सॉल्व करने में तो और कम समय लगाओगे। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बताओ। ओनली वन वेंचर बियर द रिस्क, ओनली वन वेंचरर कैन सेल द गुड्स, ओनली वन वेंचरर कैन परचेज द गुड्स, इन जॉइंट वेंचर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई, तो कौन सा ट्रू है बताओ। ऑप्शन नंबर डी इज ट्रू। भाई जॉइंट वेंचर में प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं, क्योंकि जॉइंट वेंचर को लिमिटेड पीरियड पार्टनरशिप भी बोली जाती है इसीलिए, ठीक है। और भाई कोई एक वेंचर रिस्क बियर नहीं करता, कोई एक वेंचर ही सेल करेगा ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई एक वेंचर परचेस करेगा ऐसा भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम लोग तो किए भी है वैसे बहुत सारे क्वेश्चन। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बोल रहा है कौन सा ट्रू है बताओ। इन केस ऑफ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेथड ऑफ जॉइंट वेंचर को-वेंचर कंट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इज डेबिटेड इन जॉइंट बैंक अकाउंट, तो बोल रहा है को-वेंचर का जो कंट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होता है क्या वो जॉइंट बैंक अकाउंट में डेबिट होता है, नहीं भैया, को-वेंचर जो गुड लेके आता है वो जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट होता है, जॉइंट बैंक में तो लोगों का पैसा डेबिट होता है। को-वेंचर कंट्रीब्यूशन इज कैश डेबिटेड इन वेंचरर पर्सनल अकाउंट, तो बोल रहा है को-वेंचर जब पैसा लेके आता है कैश में तो वो क्या वो वेंचरर अकाउंट में डेबिट होता है, नहीं, वो वेंचरर अकाउंट में क्रेडिट होता है। डेबिट तो जॉइंट बैंक अकाउंट होता है, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को-वेंचरर्स अकाउंट, है ना। डिस्काउंट ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल इज डेबिटेड टू वेंचरर पर्सनल अकाउंट, नहीं, अगर मैं कोई बिल डिस्काउंटिंग करा रहा हूं तो उसके जो चार्जेस है वो जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट होंगे, क्योंकि जॉइंट वेंचर इज माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वहीं डेबिट होगा, तो ये भी गलत है। कॉन्ट्रैक्ट मनी रिसीव्ड इज क्रेडिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, दिस इज ट्रू, कि जो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस मिलता है वो कहां क्रेडिट होता है, जॉइंट वेंचर अकाउंट में। एक सेकंड रुको, चलो देखो फिफ्थ क्वेश्चन, फॉर ओपनिंग अ जॉइंट बैंक अकाउंट इन केस ऑफ सेपरेट सेट ऑफ बुक क्या एंट्री पास होती है ये बताना है। वेंचर अकाउंट डेबिट टू वेंचर अकाउंट, वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू वेंचर अकाउंट, बिल्कुल नहीं, जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करना है। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंचर कैपिटल अकाउंट,
यस, दिस इज द करेक्ट एंट्री। बताओ, जब को वेंचरर्स पैसा लेके आते हैं तो क्या एंट्री होती है? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट। वही तो पूछ रहा था, फॉर ओपनिंग अ जॉइंट बैंक अकाउंट सेपरेट सेट ऑफ बुक में क्या एंट्री होती है? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर्स अकाउंट। ठीक है, तो यही एंट्री होती है। फिर देखो, फॉर परचेज ऑफ प्लांट फॉर जॉइंट बैंक अकाउंट इन केस ऑफ सेपरेट सेट ऑफ बुक मेंटेन द करेक्ट जर्नल एंट्री विल बी। तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक बिल्कुल नहीं, हम लोग कोई एसेट का अकाउंट खोलते ही नहीं है जॉइंट वेंचर में। जॉइंट वेंचर में कोई भी खर्चा हुआ जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट हो जाता है, कोई भी इनकम हुई जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, दिस इज द करेक्ट एंट्री। प्लांट परचेस करने की क्या एंट्री होगी? जॉइंट वेंचर को डेबिट करेंगे और जॉइंट बैंक अकाउंट से पैसा गया तो उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, फिर देखो, फॉर मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम ओन स्टॉक बाय एनी वेंचरर द करेक्ट जर्नल एंट्री विल बी। ठीक है, तो बोल रहा है कि कोई वेंचरर जो है, कोई को वेंचरर जो है वो अपने गुड्स से सप्लाई कर दिया जॉइंट वेंचर को, तो उसकी क्या एंट्री होती है? तो उसकी एंट्री होती है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू वेंचर कैपिटल अकाउंट। यस, फर्स्ट ही आंसर है, उसकी एंट्री यही होती है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट। ठीक है, तो ए इज द आंसर। ठीक है, तो ये तो जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन है। अभी बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन तक तुम लोग को इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना जॉइंट वेंचर के एमसीक्यू में, बता ही नहीं सकता। बिल्कुल मैं बात ही नहीं करूंगा उसके बाद तुम लोग बात करोगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद देखो, ए और बी एंटर कर रहे हैं जॉइंट वेंचर में। ठीक है, टू अंडरराइट द शेयर्स ऑफ के लिमिटेड मेक एन इक्विटी इशू ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाला। 80% ऑफ द इशू सब्सक्राइब बाय द पार्टी। ठीक है, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का 3:2 है। द बैलेंस शेयर नॉट सब्सक्राइब बाय द पब्लिक परचेज बाय ए और बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाउ मेनी शेयर परचेज बाय ए? ठीक है, तो बोल रहा है 1 लाख इक्विटी शेयर इशू हुआ जिसमें से 80% पब्लिक सब्सक्राइब कर ली है। तो ये बताओ कितना सब्सक्राइब नहीं की पब्लिक? 20%, और 20% कितना हो जाएगा? 20,000। बोल रहा है वो जो बचा हुआ शेयर था वो ए और बी परचेस कर लिए अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बोल रहा है ए कितना शेयर परचेस किया? तो 20,000 को 3:2 में बांट दो। सॉरी, 20,000 डिवाइडेड बाय 5 × 3, 12,000 शेयर्स ए ने परचेस किए। 12,000 शेयर ए ने परचेस किए। एक मिनट यार, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है ए और बी एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर टू अंडरराइट शेयर्स ऑफ के लिमिटेड मेक अ इक्विटी शेयर ऑफ 2 लाख। इक्विटी शेयर 80% ऑफ द शेयर अंडर रिटन बाय वेंचरर्स। ठीक है, तो 80% ऑफ द शेयर क्या कर रहे हैं? अंडर राइट कर रहे हैं वेंचरर्स। ठीक है, तो पहले तो 2 लाख का 80% निकाल लो, 1,60,000 रुपए। ठीक है, तो 1,60,000 शेयर, सॉरी 1,60,000 शेयर क्या करेंगे उन लोग? अंडर राइटिंग करेंगे। ठीक है, अंडर रिटन बाय द वेंचरर्स, अंडर राइट मतलब कर दिए हैं। 1,60,000 शेयर आर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। ठीक है, तो 1,60,000 शेयर क्या कर दिए? पब्लिक ने अप्लाई भी कर दिया है। तो बोल रहा है हाउ मेनी शेयर्स आर टू बी सब्सक्राइब्ड बाय द वेंचरर्स। तो बोल रहा है वेंचरर्स कितना सब्सक्राइब करेंगे शेयर्स। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट में दिया हुआ है नील, सेकंड में दिया 32,000, थर्ड में दिया हुआ है 36,000 और फोर्थ में दिया हुआ है नन। एक मिनट, यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है क्या? रुको, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी। ठीक है, मेरे को इसलिए लगा प्रिंटिंग मिस्टेक है क्योंकि यहाँ नील और नन दोनों लिखा हुआ है, जबकि दोनों का मतलब भी सेम हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ दीज आंसर और नील मतलब नील शेयर अगर लिखा हुआ है यहाँ पर तो तुम लोग ये समझ दो कि एक भी सब्सक्राइब की, और नन लिखा है मतलब तुम्हारा यहाँ पर ऑप्शन मिल नहीं रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो देखो 1,60,000 शेयर उन लोगों को करने थे, क्या बोलते हैं वो, सब्सक्राइब करने थे। पब्लिक ने 1,60,000, अब उन लोग 80% जो है पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, 80% अंडर राइट हो गया है। ये देखो अंडर रिटन बाय द वेंचर 80%, तो 1,60,000 का 80% निकालो, कितना अंडर राइट हो गया? 1,60,000 का 80%, तो 1,28,000 जो शेयर थे वो अंडर राइट हो गए। कितने बच गए? 1,60,000 माइनस कर दो तो 32,000 शेयर्स बच गए। कितने बच गए? 32,000 शेयर्स बच गए। तो अब भाई जितने बच गए उतने उन लोगों को सब्सक्राइब करने पड़ेंगे। तो आंसर इज बी। समझ में आ गई बात? अब इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे करते हैं? देखो सिंपल सी बात है, सीधा अपना कैलकुलेटर उठाते है ना, सीधा अपना कैलकुलेटर उठाते, तुम लोग ये देखते कि उन लोग 80% शेयर जो है अंडर राइट कर दिए हैं। ठीक है, तो 1,60,000 का इंटू 80% करते, माइनस कर देते 1,60,000 से, 32,000 आंसर आ जाता। डायरेक्ट ऐसे ही कर लेते। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? उसके बाद देखो 10th वाला क्वेश्चन देखो। ए और बी परचेस कर रहे एक पीस ऑफ लैंड फॉर 20,000, सोल्ड कर दिए 60,000 में 2005 में। ओरिजिनली ए ने कंट्रीब्यूट किया था 12,000, बी ने कंट्रीब्यूट किया था 8,000। व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑन वेंचर? तो बोल रहे वेंचर में प्रॉफिट कितना है? तो भाई 60,000 में बेच दिए, 20,000 में परचेस किए थे, कितना प्रॉफिट हो गया? 40,000। इजी,
देखो ऐसा क्वेश्चन तुमको हो सकता है तुमको देख कैसे लगे, नहीं इसमें कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, टफ है, कुछ तो गड़बड़ है, पर ऐसा नहीं है। टेक इट इजी। ओके, तो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन भी तुमको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 11th वाला देखो, ए बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1। ए परचेस कर रहा है 2 लाख के गुड्स, बी सेल कर रहा है इसको 2,50,000 रुपए में, ठीक है। ए को 1% कमीशन मिलेगा परचेज में, बी को 5% कमीशन मिलेगा सेल्स पे। तो प्रॉफिट ऑन वेंचर बताओ। तो पहले बताओ ए ने कितने रुपए का गुड्स परचेज किया, 2 लाख का, बी ने इसको सेल कर दिया 2,50,000 में, तो ये वेंचर डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। अब ए को 1% कमीशन मिलेगा परचेज का, तो 2 लाख का 1% 2,000 कमीशन मिलेगा, ये एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया वेंचर का। और बी को मिलेगा 5% सेल का, तो 2,50,000 का 5% निकाल लो, 12,500 रुपये, प्लस कर दो 2,000, प्लस कर दो 2 लाख, माइनस कर दो 2,50,000, तो ये आ रहा है 35,500। तो वेंचर का जो प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया, 35,500। समझ में आया ना। ये है ए का कमीशन 2 लाख का 1%, ये है बी का कमीशन 2.5 लाख का 5%। तो कमीशन तो एक्सपेंस है मेरे लिए, तो जितने भी एक्सपेंस है जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट होते हैं। तो ये तो परचेज का एक्सपेंस हुआ, ये का कमीशन एक्सपेंस हुआ, ये बी का कमीशन एक्सपेंस हुआ, और ये सेल्स से मेरे को इनकम हुई, सेल करने से मेरे को इनकम हुई, तो डायरेक्ट आ गया मेरा 35,500, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, पी और क्यू एंटर कर रहे हैं जॉइंट वेंचर में, शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 में। पी ने परचेज किया गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख का, अदर एक्सपेंसेस 10,000 के पी के। क्यू ने सेल कर दिया गुड्स 1,80,000 रुपये में, और रिमेनिंग गुड्स वर टेकन ओवर बाय क्यू एट 20,000, और रिमेनिंग गुड 20,000। तो अमाउंट ऑफ फाइनल रेमिटेंस पेड बाय क्यू टू पी, तो बोल रहा है फाइनल रेमिटेंस बताओ जो क्यू पी को भेजेगा, ठीक है। तो पहले जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं। तो गुड्स जो परचेज हुए वो 2 लाख के परचेज हुए, पी ने 10,000 का खर्चा कर दिया है, तो एक्सपेंस डेबिट होता है, ठीक है। क्यू सोल्ड द गुड्स फॉर 1,80,000, क्यू ने 1,80,000 का गुड्स सेल कर दिया, तो ये सेल्स हो गई, क्रेडिट हो गया। और क्यू खुद 20,000 का लेके जा रहा है बचा हुआ, तो ये भी क्रेडिट होता है। याद है ना, कोई पार्टनर अगर कुछ एसेट लेके कोई को वेंचर अगर एसेट ले जाता है या गुड्स ले जाता है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो अब प्रॉफिट ऑन वेंचर आ रहा है कि लॉस आ रहा है, भाई लॉस आ रहा है 10,000 का, 10,000 का क्या आ गया, लॉस आ गया वेंचर में। इनका पीएसआर क्या है, पीएसआर है 3:2, 3:2 में इसको बांटेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, 6,000 और 4,000, ठीक है। तो मेरे से पूछ रहा है फाइनल रेमिटेंस का अमाउंट बताओ जो कि क्यू जो है पी को भेजेगा। तो पहले पी के खर्चे बताओ। पी ने 2 लाख रुपए का परचेज किया है, 10,000 का एक्सपेंस किया है, और उसको 6,000 रुपये का लॉस हुआ है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो कितना आ गया, ये 2,04,000 रुपये, कितना आ गया, 2,04,000 रुपये। तो दिस इज द फाइनल रेमिटेंस अमाउंट टू पी, ठीक है। तो देखो कहाँ है ऑप्शन, ये रहा बी ऑप्शन, 2,04,000 रुपये। समझ में ही बात। और यही तुम लोग अगर जॉइंट वेंचर अकाउंट में करते हो तो तुम लोग को वेंचर अकाउंट बनाते, क्या बनाते, को वेंचर अकाउंट, जिसमें तुम पी के साइड में लिखते बाय जॉइंट वेंचर, 2 लाख का परचेज है, बाय जॉइंट वेंचर 10,000 की एक्सपेंसेस है, टू जॉइंट वेंचर 6,000 का लॉस है, तो टू बैंक बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाता, 2,04,000 रुपये आ जाता। पर हमारा तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, तो हमको शॉर्ट से शॉर्ट में करना है सॉल्यूशन, तो हम ऐसे करेंगे, कॉमन सेंस लगा के करेंगे, कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। 13th वाला देखो, 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो सी और डी एंटर कर रहे हैं जॉइंट वेंचर में, कंस्ट्रक्ट करेंगे एक ब्रिज। दे डिड नॉट ओपन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। सी कंट्रीब्यूट कर रहा है 1,50,000 फॉर परचेज ऑफ मटेरियल, डी पे कर दिया वेजेस 80,000 का, अदर एक्सपेंसेस पेड बाय सी और डी दिया हुआ है मेरे को। सी परचेज कर रहा है एक मशीन 20,000 रुपए की, ठीक है, और द मशीन वॉज टेकन ओवर बाय सी फॉर ₹10,000 रुपये, ठीक है। तो सी परचेज किया पहले एक मशीन, फिर बाद में सी उसको ले गया। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 3 लाख का है, रिसीव बाय डी, व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑन वेंचर। तो प्रॉफिट ऑन वेंचर बताने बोल रहा है, तो पहले खर्चे लिख देते हैं। खर्चे कितने का है, 1,50,000 सी किया, फिर 80,000 का डी किया, फिर 5,000 का खर्चा सी किया, फिर 15,000 का खर्चा डी किया, फिर 20,000 की एक मशीन परचेज हुई, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद इसी मशीन को 10,000 में सी ले गया तो क्रेडिट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल गया 3 लाख का, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल गया 3 लाख का। तो ये हो गया 3,10,000 माइनस 1,50,000 माइनस 80,000 माइनस 5,000 माइनस 15,000 माइनस 20,000, तो ये आ रहा है 40,000। 40,000 इज माई प्रॉफिट ऑन वेंचर, ठीक है। 40,000 इजी क्वेश्चन, सारे एक्सपेंसेस डेबिट किया, सारे इनकम क्रेडिट किया, बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया, आ गया, ठीक है। तो तुम लोग फालतू में टेंशन लेते हो, मैं बोला ना एक बार ये 50 MCQ का हमारा खत्म हुआ समय,
ठीक है, अभी 19 मिनट मात्र हुआ है। जैसे ये वीडियो जितनी भी देर की होगी 50 MCQ खत्म हुआ, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगा, जॉइंट वेंचर में बेफिक्र हो जाओगे तुम लोग, ठीक है, बेफिक्र हो जाओगे। चलो नेक्स्ट देखो, आर और एम एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर टू परचेज एंड सेल न्यू गिफ्ट्स। अब एक चीज याद रखना कि जो नोट्स बनाए हो ना जॉइंट वेंचर के, उसको सामने ही रखना ताकि सारी चीजें रिकॉल होते रहे, ठीक है। दे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। आर परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख, स्पेंड कर रहा है 10,000 सेंडिंग द गुड्स टू एम। ही ऑल्सो पेड 5,000 फॉर इंश्योरेंस। एम ने स्पेंड किया 10,000 का सेलिंग एक्सपेंसेस और 2 लाख में गुड्स को बेच दिया। रिमेनिंग गुड्स टेकन ओवर बाय हिम फॉर 5,000। व्हाट विल बी द अमाउंट रेमिटेड बाय एम टू आर एज अ फाइनल सेटलमेंट। तो अमाउंट रेमिट निकालने के पहले हम निकालेंगे प्रॉफिट ऑन वेंचर, प्रॉफिट या लॉस ऑन वेंचर। तो सबसे पहले आर ने 1 लाख का नहीं 10,000 का गुड्स, 1 लाख का गुड्स परचेज किया, ठीक है, फिर 10,000 का खर्चा कर दिया, फिर 5,000 का इंश्योरेंस का खर्चा कर दिया, फिर 10,000 रुपये हमने खर्चा कर दिया, फिर उसने 2 लाख में सेल किया, फिर 5,000 का वो खुद ले गया, ठीक है। तो अब प्रॉफिट ऑन वेंचर आ सकते हैं -1 लाख -10,000 -5,000 -10,000। तो प्रॉफिट ऑन वेंचर आ रहा है 80,000। अब इन लोग कैसे बांटते हैं, इन लोग इक्वली बांटते हैं। इन लोग क्या बांटते हैं, इक्वली बांटते हैं। तो 40,000 मिल जाएगा एम को, 40,000 मिल जाएगा एन को, ठीक है, 40-40 दोनों को मिल जाएगा। सॉरी आर एम है, तो आर और एम को 40-40 मिल जाएगा। अब सीधा एम, अब आर के खर्चे उठाओ। आर क्या क्या खर्चा किया, 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 5,000, तो कितना हो गया 1,15,000। तो 1,15,000 रुपये आर को देना पड़ेगा क्योंकि उसने 1,15,000 का खर्चा किया, ठीक है। और एम क्यों देगा, उसका रीजन पता है ना, क्योंकि जितनी भी सेल्स है वो एम ने की है, तो पैसा एम को मिला है तो एम ही ना पैसा देगा। प्लस 40,000 का उसको प्रॉफिट भी मिलेगा, प्लस उसको 40,000 का क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। कितना मिलेगा, 1,55,000 रुपये, ठीक है, 1,55,000 रुपये। तो 1,55,000 ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तुम लोग सोच रहे हो कि भैया ए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर ए ही आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस और नथिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, 15 क्वेश्चन देखो। आर एम एंटर्ड इन जॉइंट वेंचर टू परचेज एंड सेल न्यू गिफ्ट्स। दे एग्री टू शेयर फ्यूचर। आर ने 1 लाख खर्चा किया, 10,000 सेंड किया गुड्स को, एम को 5,000 का इंश्योरेंस खर्चा किया, एम स्पेंड किया 10,000 सेलिंग एक्सपेंस में और गुड्स सेल कर दिया 2 लाख में। रिमेनिंग गुड्स टेकन ओवर बाय हिम फॉर 5,000। प्रॉफिट ऑन वेंचर, अब भी तो निकाले प्रॉफिट ऑन वेंचर। ये देखो 80,000, सेम क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालने बोल दिया, सेम क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालने बोल दिया। 80,000 ही तुम्हारा क्या है, आंसर है, ठीक है। क्लियर हुई बात। चलो ओके, सीम्स गुड। 16th क्वेश्चन देखो। ए और बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2। ए विल परचेज गुड्स एंड बी विल अफेक्ट द सेल। ओके, ए परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख रुपए और बी सोल कर रहा है इसको 3 लाख रुपए में, ठीक है। द वेंचर इज टर्मिनेटेड आफ्टर 3 months। ए को एंटाइटल्ड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ यूटिलाइजेशन पीरियड, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए विल बी। तो बोल रहा है ए को 10% इंटरेस्ट मिलेगा, पीरियड को आपको ध्यान नहीं देना है कि कितने पीरियड का मिलेगा, मतलब सीधा 10% इंटरेस्ट लिखा हुआ है, पर एनम जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ए ने जब 2 लाख का गुड्स परचेस किया तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। 2 लाख का गुड्स परचेस किया मतलब 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो 2 लाख का 10% यानी 20,000 रुपीज इज गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है। क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद देखो, A bought goods of the value of 10,000 and consigned them to be sold by on a joint venture. Profit divided equally. A draws a bill on B for an amount equivalent to 80% of cost of consignment. The amount of bill will be. तो भाई 10,000 का गुड्स है, उसका 80% कितना होता है, 8,000 रुपए। 10,000 का गुड्स है, उसका 80% का बिल ड्रॉ किया, तो बोल रहा है बिल का अमाउंट कितना है, 8,000 रुपए। तुम लोग को लग रहा होगा भैया इतना चिल्ली पिल्ली क्वेश्चन है, ऐसे ही आएगा कि एग्जाम में। अभी तुम लोग धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा ना, एकदम शुरू से लेवल 10 का क्वेश्चन दूंगा तो तुम लोग बूम बाम हो जाओगे। धीरे शुरू में तो थोड़ा बहुत रहेगा ना। देखो फिर उसके बाद क्या है, ए बॉट गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 10,000 कंसाइन्ड देम टू बी सोल्ड बाय देम ऑन अ जॉइंट वेंचर। प्रॉफिट इक्वली डिवाइड करेंगे। ए ने पेड किया 1,000 फ्रेट का और इंश्योरेंस का। ए ने ड्रॉ किया बिल 10,000 रुपए का। ए गॉट इट डिस्काउंटेड फॉर 9,500। बी सोल्ड द गुड्स फॉर 15,000। कमीशन पेबल टू बी 500। फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑन वेंचर। लो अब आया बूम बाम। तो देखो कितने का गुड्स है, 10,000 का गुड्स परचेस किया, सोल्ड देम ऑन जॉइंट वेंचर। प्रॉफिट इक्वली ए पेड 1,000 फॉर फ्रेट है, ए ड्रॉज अ बिल फॉर 10,000 और उसको डिस्काउंटिंग हुई है 9,500 में। बिल 10,000 का था, डिस्काउंटिंग 9,500 में हुई है, मतलब 500 रुपए का बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लिया। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस काहे का एक्सपेंस है, जॉइंट वेंचर का एक्सपेंस है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट होगा 500।
जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट होगा। बी ने सोल्ड कर दिया गुड्स 15,000 रुपए में और बी को कमीशन मिलेगी 500 रुपए की, तो वो भी एक्सपेंस है डेबिट। तो मेरे को ये बताओ प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट कितना हो गया। ठीक है, तो 15,000 माइनस 1,000 माइनस 11,000, तो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट कम्स आउट टू बी 3,000 रुपए। ठीक है, कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर, सॉरी, प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर कितना आ गया 3,000 रुपए। ठीक है, सारे एक्सपेंसेस को मैंने डेबिट कर दिया और एक ही इनकम थी सेल की 15,000 की, उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, फिर देखो ए बॉट गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 10,000 एंड कंसाइन्ड देम टू बी सोल्ड बाय देम ऑन जॉइंट वेंचर। प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होगा। ए ने 1,000 फ्रेट का दिया और इंश्योरेंस का। ए ने बिल बी के ऊपर ड्रॉ किया 10,000 में और उसको डिस्काउंट करा लिया 9,500 में। बी सोल्ड द गुड्स फॉर 15,000, कमीशन पेबल है बी को 500, अमाउंट रिमिटेड बाय बी टू ए। सेम क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन में इतना अंतर है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी ए को कितना रुपए भेजेगा, आप ये बताओ। बी ए को कितना रुपए भेजेगा, आप ये बताओ। तो ए के खर्चे ले लो पहले, ए के कौन से खर्चे हैं। तो ए ने 10,000 का गुड्स परचेज किया, 1,000 रुपए का फ्रेट का खर्चा किया और बस। ठीक है, तो ये हो गया ए का खर्चा, प्लस ए को प्रॉफिट मिलेगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। प्रॉफिट हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, तो इक्वली बांट देते हैं 1500। तो ए को 1500 मिलेगा, बी को 1500 मिलेगा, तो ये 1500 भी ऐड कर देते हैं, तो कितना हो गया 12,500 रुपये। तो 12,500 रुपये भेजेंगे, बोलो समझ में ही बात, 12,500 रुपये बी जो है वो ए को भेजेगा। क्लियर हुई बात, बोलो हाँ। अब यही गलती तुम एग्जाम में करके आओगे, सॉरी, ये गलती तुम लोग एग्जाम में करके आओगे। आई गॉट सो मच एक्साइटेड, है ना, तुम लोग को पढ़ाते टाइम मेरे को बहुत एक्साइटमेंट होती है, इसीलिए क्या गलती करके आओगे जरा देखो। अगर तुम एक चीज पढ़ोगे यहाँ पर, ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी फॉर 10,000, ए गॉट इट डिस्काउंटेड फॉर 9,500, तो आई थिंक ए को कुछ पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। कितनी पेमेंट हो चुकी है, यहां भी गलती कर सकते हो। तुम लोग बोलोगे भैया 10,000 की पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, मैं बोला सिर्फ 9,500 की पेमेंट ऑलरेडी हुई है। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में ए ने जब बिल को डिस्काउंट कराया तो उसको बैंक से सिर्फ 9,500 रुपए ही मिला, 10,000 नहीं मिला। तो इसीलिए इस 12,500 में से 9,500 ए को ऑलरेडी मिल चुका है, तो अब उसको सिर्फ 3,500 और मिलेगा। 9,500, 10,500, 10,500 से 11,500, 11,500 से 12,500, 3,000 रुपए को मिलेगा। आंसर ये नहीं, आंसर बी है, आंसर बी है। पर तुम लोग एग्जाम में गलती करके आते, मेरे को पता है, हड़बड़ी में गड़बड़ी आदत है तुम लोग की करने की, तो ये करके आते, तो इसलिए मैंने गलत बता के तुमको सही बता दिया। तो इस ए ऑप्शन को काट के बी ऑप्शन करना। अच्छा, स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी, गोइंग टू आस्क मी, जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो लोग पूछेंगे भैया ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। ऑब्वियसली वहीं से मिलेगा जहाँ मिलता है, टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और वहां से ये पीडीएफ ले लो। ठीक है, ये क्वेश्चंस का पीडीएफ पहली बात। दूसरी बात, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना याद से। चलो, इंगेजमेंट बढ़ानी है हमको भी, समझ रहे हो ना। इफ एनी स्टॉक इज टेकन ओवर बाय वेंचरर, इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ जॉइंट वेंचर, क्रेडिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये ए ऑप्शन ही सही है। अगर कोई को वेंचरर जो जॉइंट वेंचर का कोई स्टॉक रहता है या जॉइंट वेंचर का कोई एसेट रहता है उसको ले जाए, तो हम लोग उसको जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। किस नाम से लिखते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट हम बनाते हैं और यहाँ लिख देते हैं बाय को वेंचरर। ऐसे ही करते हैं, है ना, याद है ना, ऐसे ही करते हैं। तो ये किस साइड लिखा है, इनकम साइड लिखा है। क्रेडिट साइड क्या होती है, इनकम साइड होती है, इनकम साइड लिखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, फिर बोल रहा है एडवाइस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इफ यू नो दिस मीम, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। द जॉइंट वेंचर कैन बी फॉर्म्ड बाय सिंगल पर्सन ओनली, फॉल्स। A legal deed should be drafted before forming joint venture, false. The profit to be shared between venturers in agreed ratio, true. Joint venture follows going concern, false. तो C option is the answer. ठीक है, A और B were partners in a joint venture sharing profit and loss in the proportion of 3:2. A supplies goods to the value of 80,000, इनकर कर रहा है 6,000 का एक्सपेंस, बी सप्लाई कर रहा है 14,000 का, 2,000 का एक्सपेंस कर रहा है। बी ने सेल कर दिया गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ वेंचर और रियलाइज किया 1,50,000। बी को कमीशन मिलेगा 5% ऑन सेल्स। बी सेटल्ड अकाउंट बाय बैंक ड्राफ्ट। फाइंड आउट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन वेंचर। ठीक है, तो देखो कैसे क्वेश्चन को घुमा रहा है। बोल रहा है बी ने अकाउंट को सेटल कर दिया बाय बैंक ड्राफ्ट, पर तुमसे ये नहीं पूछ रहा है कि बी ए को कितना दिया, तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट बताओ ऑन वेंचर। देखिए मतलब क्वेश्चन को कैसे घुमा दिया उसने। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको, पहले प्रॉफिट निकालते हैं। तो सबसे पहले ए ने सप्लाई किया 80,000 का गुड्स, 6,000 का एक्सपेंस इनकर किया। ठीक है, 14,000 का बी ने सप्लाई किया, 2,000 का एक्सपेंस बियर किया, 1,50,000 की सेल्स की बी ने, 5% सेल्स पे कमीशन मिलेगा।
बी को, यानी 7,500 का कमीशन मिलेगा, ये भी एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट कितना आ गया? $40,500 इज द प्रॉफिट। अभी लोग रेशियो क्या है? 3:2 है, तो 3:2 में बांटेंगे, इंटू 3 इंटू 2। तो ए का प्रॉफिट का शेयर पूछा है, ये एक आ गया, बी का आ गया। 24,300 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद देखो, ए और बी शेयर कर रहे हैं जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट 3:2 में। ए सप्लाई कर रहा है 60,000 का गुड्स, इनकर कर रहा है 6,000 के खर्चे। बी सप्लाई कर रहा है 16,000 का गुड्स और 3,000 के एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है। ठीक है भाई। बी सेल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ जॉइंट वेंचर, रिलाइज कर रहा है 1,20,000 रुपए। बी को 5% कमीशन मिलेगी सेल्स की। बी सेटल्ड अकाउंट बाय बैंक ड्राफ्ट। हाउ मच अमाउंट बी विल पे टू ए एज अ फाइनल सेटलमेंट। लो, अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है बी ए को कितना देगा, पर क्वेश्चन अलग है ना, पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं है, अलग है। तो फिर से लिखना पड़ेगा। प्रॉफिट निकालने के लिए 60,000 ए ने सप्लाई किया, 6,000 के खर्चे किए। 16,000 बी ने सप्लाई किया, 3,000 के खर्चे किए। 1,20,000 का 5% कमीशन मिलेगा बी को, 6,000, और सेल है 1,20,000 रुपए की। तो इनकम निकाल लेते हैं। प्रॉफिट आ रहा है 29,000, इसको बांटो 3:2 में, 3:2। ये ए का हो गया, बी का हो गया। बोल रहा है ए बी को कितना रुपए देगा, तो ए के खर्चे उठाओ। ये ए का खर्चा है, ये ए का खर्चा है, ये वाला बी का है, ये वाला बी का है, ये बी का कमीशन है। तो ए का खर्चा है 60,000 प्लस 6,000 प्लस उसको प्रॉफिट मिलेगा 17,400 रुपए का। तो इसी का टोटल लगा लो, इतना ही अमाउंट हम ए को देंगे, जितना उसने खर्चा किया प्लस उसका जितना कमी प्रॉफिट का हिस्सा बन रहा है, 83,400। हम लोग कॉमन सेंस ही निकालेंगे, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, जितना कॉमन सेंस यूज करोगे उतना कम टाइम लगेगा सॉल्व करने में। ए ने जितना खर्चा किया उसको उतना रुपए मिलेगा प्लस उसके प्रॉफिट का हिस्सा उसको मिलेगा, तो 83,400। इसके बाद देखो, ए और बी एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर टू सेल अ कंसाइनमेंट ऑफ बिस्किट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ए प्रोवाइड बिस्किट स्टॉक 10,000 का, ही पेज एक्सपेंसेस ऑफ 1,000, वी इनकर फर्दर एक्सपेंस ऑफ 1,000, ही रिसीव कैश ऑफ सेल्स 15,000, ही ऑल्सो टेक ओवर गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 2,000, व्हाट विल द अमाउंट टू बी रेमिटेड बाय बी टू ए। तो बोल रहा है बी ए को कितना पैसा भेजेगा। ठीक है, तो पहले प्रॉफिट निकालेंगे इसका भी। तो ए ने 10,000 के बिस्किट्स प्रोवाइड किए, 1,000 का खर्चा किया, वी ने 1,000 का खर्चा किया, 15,000 की सेल की, 2,000 का खुद ले गया, तो वो भी क्रेडिट होता है। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 17 - 12, 5,000 का प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट शेयर इन लोग कैसे करते हैं, इक्वली शेयर करते हैं। तो 2,500 2,500। अब ए के खर्चे उठाओ, ये रहा, तो 10,000 प्लस 1,000 प्लस उसका प्रॉफिट ले लो 2,500, 10 1 11 12 13, 13,500 रुपए वी जो है वो ए को रेमिट करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। 13,500 रुपए वी क्या करेगा, ए को रेमिट करेगा। समझ में आ रही बात। ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है जॉइंट वेंचर में, और कैसा भी नहीं बन सकता। ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे जॉइंट वेंचर के। तो इसलिए बोल रहा हूँ ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को लाइक करके शेयर करो, मेहनत बहुत लगती है यार ये सब करने में, तो समझ नहीं रहे हो, सांस फूल जाती है आदमी की, इसलिए वीडियो पॉज करते हैं। कंटिन्यूअस एफर्टलेसली 100% एफर्ट्स और एनर्जी दिखानी पड़ती है वीडियो के अंदर, नहीं तो तुम लोग बोर हो जाओगे। क्या कर सकते हैं, करना ही पड़ता है। ठीक है, चेयर है बाजू में, ये देखो दिख रही है, ये देखो दिख रही है, चेयर है बाजू में, पर आदमी खड़े होकर पढ़ाएगा, क्योंकि खड़े होने से एनर्जी ज़्यादा लगती है, एनर्जी ज़्यादा दिखती है, तो तुम्हारे अंदर भी एनर्जी बरकरार रहेगी दोस्तों। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, ए और बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर टू सेल अ कंसाइनमेंट ऑफ बिस्किट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ए प्रोवाइड कर रहा है 10,000 के बिस्किट, 1,000 का एक्सपेंस, वी के 1,000 के एक्सपेंस, सेल 15,000 की है, 2,000 के गुड्स वी ले गया। फाइंड आउट प्रॉफिट ऑन वेंचर, अभी तो निकाले 5,000। प्रॉफिट ऑन वेंचर कितना है, 5,000। ये वाला सेम क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यस, ए परचेस कर रहा है 1,000 किलो ऑफ राइस, 200 रुपए ईच केजी। ठीक है, कैरियर्स 2,000 का, इंश्योरेंस 3,000 का, 4/5 ऑफ द बॉक्स सोल्ड हो गए बाय बी 250 रुपए पर बॉक्स के हिसाब से। रिमेनिंग स्टॉक टेकन ओवर बाय बी एट कॉस्ट। तो भाई अगर 4/5 बॉक्स बिक गए तो 1,000 के 4/5 बिक गए तो 800 बिक गए, इसका मतलब अभी भी 200 क्या है बचे हुए, 200 अभी भी क्या है बचे हुए। तो बोल रहा है रिमेनिंग स्टॉक, यानी ये जो रिमेनिंग स्टॉक है बी ले गया एट कॉस्ट पे ले गया, तो अमाउंट ऑफ स्टॉक टेकन ओवर बाय बी कितना होगा। तुम लोग बोलोगे भैया बहुत ईजी है, 200 लेके गया है। तुम लोग बोलोगे भैया 200 डब्बे लेके गया है, एक डब्बा 200 रुपए का था, कॉस्ट पे लेके गया है ना, कॉस्ट पे, तो अमाउंट हो जाएगा 40,000 रुपए
ए ऑप्शन आंसर है एज यूजुअल, हमेशा की तरह ए आंसर। मैं बोला मूर्ख हो तुम लोग, मैं क्या बोला, मूर्ख हो तुम लोग। कैसे इतने जल्दी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन भूल गए? कंसाइनमेंट का वीडियो नहीं देखे हो क्या? कंसाइनमेंट का भी एमसीक्यू का वीडियो डाला हुआ है, उसको भी देख लेना जाके, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे होती है? पहले कॉस्ट बताओ, कॉस्ट कितना है? 1000 डब्बे इंटू 200 रुपए का एक डब्बा है, तो कितना हो गया? 2 लाख रुपए। प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या प्लस करेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस देखो किसके किसके, ये देखो 2000 कैरियज का है, 3000 इंश्योरेंस का है, तो 5000 के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको प्लस करो, कितना हो गया? 2,05,000। अब इसको 1000 केजी से डिवाइड करो तो 1 किलो का रेट आ जाएगा। 1 किलो का रेट कितना आएगा? 205। दिस इज द कॉस्ट पर केजी, दिस इज द कॉस्ट पर केजी। वी हैव टू इंक्लूड द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इफ यू फॉरगेट, कंसाइनमेंट में करते थे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? वो 200 डब्बे लेके जा रहा है 205 रुपए में, 200 डब्बे लेके जा रहा है 205 रुपए में, तो ये आ जाएगा 41,000। तो 41,000 इज द कॉस्ट ऑफ गुड विच इज टेकन ओवर बाय बी। तो बी आंसर है, ए नहीं है। तो ए को काट के बी लिखो, ए को काट के क्या लिखोगे? बी लिखोगे, ठीक है। समझ में आई बात? इसके बाद देखो, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 डिस्ट्रॉयड बाय एन एक्सीडेंट, इंश्योरेंस क्लेम नील है, इंश्योरेंस क्लेम लीन है, तो क्या होगा? 10,000 विल बी क्रेडिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, नो एंट्री विल बी मेड इन जॉइंट वेंचर अकाउंट, 10,000 विल बी डेबिटेड इन जॉइंट वेंचर अकाउंट, 8,000 विल बी क्रेडिटेड इन जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो नो एंट्री, इफ यू रिमेंबर, जॉइंट वेंचर में एबनॉर्मल लॉस की एंट्री हम लोग नहीं करते हैं। अगर तुम लोग को याद है तो भाई याद ही होगा मेरे को, ऑफकोर्स ही बात है, तुम लोग सामने रिवीजन के नोट्स खोल के रखे होगे। एबनॉर्मल लॉस की एंट्री जॉइंट वेंचर में हम लोग नहीं करते। एक बच्ची ने पूछ भी लिया था मेरे से टेलीग्राम में कि भैया एबनॉर्मल लॉस आपने क्यों नहीं कंसीडर किया? तो बेटा जॉइंट वेंचर में एंट्री नहीं करते तो इसलिए नहीं कंसीडर किए क्योंकि वो ऑटोमेटिक कंसीडर हो जाता है। कैसे, वो मैं तुम लोग को मेन लेक्चर में सिखाया हूं, तो अभी फिर से नहीं बताऊंगा, ठीक है। 28 क्वेश्चन, ए और बी वर पार्टनर इन अ जॉइंट वेंचर, ए और बी पार्टनर है, जॉइंट वेंचर में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 में। ए सप्लाई कर रहा है 60,000 का गुड्स और 6,000 का खर्चे कर रहा है, बी 14,000 के गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, 1,000 का खर्चे कर रहा है। बी सेल कर रहा है गुड्स को 1 लाख रुपए में, बी को 5% कमीशन मिलेगा सेल पे, बी सेटल ए अकाउंट, फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑन वेंचर। तो प्रॉफिट ऑन वेंचर निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, सीधा सीधा मेरे को प्रॉफिट बोल रहा है। आई थिंक हम लोग इसका प्रॉफिट ऑलरेडी निकाले हैं, नहीं निकाले, चलो निकाल लेते हैं। 60,000 का गुड्स ए सप्लाई कर रहा है, 6,000 के खर्चे कर रहा है, 14,000 का बी सप्लाई कर रहा है, 1,000 का खर्चे कर रहा है, 1 लाख में सेल कर रहा है गुड्स को, ठीक है, और 5% कमीशन मिलेगा यानी 5,000। तो बस प्रॉफिट ऑन वेंचर निकालना है। तो 1 लाख माइनस 60,000 माइनस 6,000 माइनस 14,000 माइनस 1,000 माइनस 5,000, तो ये आ रहा है 14,000 रुपये। 14,000 द प्रॉफिट ऑन वेंचर, मेरे को प्रॉफिट ऑन वेंचर ही निकालने बोला गया था, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ठीक है, ये चीज़। और मैं किसी भी बच्चे को ये रेकमेंड बिल्कुल नहीं करता कि वो जॉइंट वेंचर चैप्टर एग्जाम में छोड़ के जाए। भाई लिटरली 4 से 6 मार्क्स का वेटेज है उसका, और इतना इजी चैप्टर, इतना इजी, मतलब मजाक है। सारे एक्सपेंसेस डेबिट करो, इनकम क्रेडिट करो, प्रॉफिट निकाल लो, खत्म करो, अमाउंट सेटल कर दो, जितना अमाउंट सेटलमेंट का है अमाउंट सेटल कर दो। इससे इजी और क्या मिल सकता है तुमको जिंदगी में। चलो, ए परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख, बी सोल्ड कर दिया 1,50,000 में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का इक्वली है, सेम सेट ऑफ बुक इज मेंटेन, व्हाट विल द फाइनल रेमिटेंस। तो फाइनल रेमिटेंस क्या होगी? तो सबसे पहली बात, बी ने सेल किया है तो पैसा बी को मिला होगा, तो बी ए को रेमिट करेगा। तो ये जो ए विल रेमिट वाला ऑप्शन है उसको पहले ही हटा दो, ए विल रेमिट वाला ऑप्शन पहले ही हटा दो। अब 1 लाख के गुड्स को 1.5 लाख में बेचा है तो 50,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट। 50,000 का प्रॉफिट इक्वली बांट दो, तो 25,000 प्रॉफिट हो गया, ये ए का ये बी का। अब ए ने कितना खर्चा किया ये बताओ? ए ने 1 लाख खर्चा किया है प्लस 25,000 उसका प्रॉफिट है, तो ए को कितना रुपए मिलना चाहिए? 1 लाख उसके खर्चे का मिलेगा, 25,000 उसके प्रॉफिट का मिलेगा, तो 1,25,000 रुपए ए को मिलेगा। तो बी विल रेमिट ए 1,25,000, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बोलो हर हर गंगे। चलो नेक्स्ट देखो, ए परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख, बी सोल्ड कर रहा है 4/5 ऑफ द गुड्स फॉर 2,50,000, तो इसका 4/5 वो सेल कर दिया 5/20, मतलब 1,60,000 के गुड्स उसने क्या कर दिए? सेल कर दिए, ठीक है। 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, 1,60,000 का गुड्स 2.5 लाख में उसने सेल कर दिया। बैलेंस गुड्स टेकन ओवर बाय बी एट अ कॉस्ट लेस 20%, इफ द सेम सेट ऑफ फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑन वेंचर। प्रॉफिट ऑन वेंचर निकालने बोल रहे हैं। तो कितने का गुड्स परचेज हुआ है? 2 लाख का। कितने का सेल हो गया? 2,50,000 की सेल है,
2,50,000 की सेल है और बचे हुए गुड्स बी 20% कम में लेके जा रहा है। तो एक बात बताओ मेरे को, 2 लाख के गुड्स थे, 1,60,000 के बिक गए, तो कितने बचे हुए हैं? 40,000 के बचे हुए हैं। 40,000 माइनस करो 20%, तो 32,000 में बी ले गया। और लेके जाने की एंट्री किस साइड होती है? क्रेडिट साइड होती है, क्रेडिट साइड। तो 32,000 प्लस 2,50,000 माइनस 2 लाख, तो ये आ रहा है मेरा 82,000। कितना आ रहा है? 82,000। तो 82,000 इज द प्रॉफिट ऑन माई वेंचर। खत्म, इजी। ठीक है, तुम लोग का अकाउंट बनाना नहीं है, तुमको रफ में निकालना है। तो इसलिए मैं बोला एक पेंसिल, एक पेपर और कैलकुलेटर, बस इतना ही चीज़, और अपना दिमाग, इतना ही चीज़ हमको चाहिए इसको करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख, बी सोल्ड द गुड्स फॉर 2,80,000, अनयूज मटेरियल कॉस्टिंग 10,000 टेकन ओवर बाय ए 8,000, ए इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 1% ऑन परचेज, बी एंटाइटल्ड टू गेट 2% कमीशन ऑन सेल्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन वेंचर क्या होगा? तो उसके लिए पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो देखो कहां से चालू है, 2 लाख का गुड्स परचेज किया ए ने, बी ने सेल किया 2,80,000 रुपए में, क्रेडिट होगा। ए जो है अनयूज गुड्स जो है वो 8,000 में लेके जा रहा है, तो 8,000 लिखेगा। 10,000 कितने का लेके जा रहा है उससे मतलब नहीं है, कितने में लेके जा रहा है उससे मतलब है। तो 8,000 क्रेडिट होगा। ए को 1% कमीशन मिलेगा परचेज में, तो 2 लाख का 1% यानी 2,000 रुपये कमीशन मिलेगा ए को। बी को मिलेगा 2% ऑन सेल्स, तो 2,80,000 का 2% मिलेगा यानी कि 5,600। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली हो गया, तो प्रॉफिट पहले निकाल लूँ, फिर PSR में बांटूंगा। माइनस 2 लाख माइनस 5, 6, 7,600, तो यार है 80,400 का प्रॉफिट आ रहा है। 80,400 इसको हम बांट देते हैं, कैसे बांटना है? इक्वली, तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ रहा है 40,200। 40,200 मेरे से पूछा था ए का शेयर बताओ प्रॉफिट के वेंचर में, तो डी आंसर है। ए का शेयर, बी का शेयर दोनों 40,200 है, तो डी आंसर है। ठीक है, फिर देखो ए और बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ए परचेस कर रहा है 100 किलो चावल 20 रुपए के हिसाब से, बी परचेस कर रहा है 200, नहीं ब्रोकरेज पेड 200, कैरियज पेड 300। बी ने सेल कर दिया 90 किलो 22 रुपए में, और बैलेंस राइस टेकन ओवर बाय बी एट कॉस्ट, तो द वैल्यू ऑफ राइस टेकन ओवर टू बी रिकॉर्डेड इन जॉइंट वेंचर विल बी। तो कितना रुपए का चावल बी ले गया वो मेरे को बताना है, तो मेरे को क्या निकालनी पड़ेगी? कॉस्टिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले एक चीज समझ लो, यहाँ पर 100 किलो परचेस था, 90 किलो बीत गया, मतलब 10 किलो लेके जाएगा बी, 10 किलो पर कॉस्ट कितना होगा वो पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करना, मतलब वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करना पड़ेगा। तो 100 किलो चावल 20 रुपए में परचेज हुआ यानी 2,000 में, 200 रुपए का क्या पे हुआ? ब्रोकरेज, 300 रुपए का क्या हुआ? कैरियज, दोनों डायरेक्ट खर्चा है, तो 2,500 हो गया टोटल। इसको डिवाइड कर दो 100 से, तो 1 किलो का आ गया 25 रुपए किलो। वो कितना ले गया? वो ले गया 10 किलो। बी कितना ले गया? 10 किलो ले गया, तो इंटू 25 कर दो, 250 का लेके गया, 250। बी इज योर आंसर, 250 बी इज योर आंसर। समझ में? तुम लोगों को यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन जैसे करते हो ना, वैसी तुमको टेकन ओवर की वैल्यूएशन करनी है। वैसी तुमको किसकी करनी है? टेकन ओवर की वैल्यूएशन करनी है। ये चीज़ ध्यान में रखना, इसमें गलती करके आते हैं बच्चे। टेकन ओवर की वैल्यूएशन ऐसी होगी एग्जाम में। ठीक है, फिर देखो ए और बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ए परचेस 5,000 किलो ऑफ राइस 50 रुपए के किलो के हिसाब से, बी परचेस कर रहे हैं 1,000 किलो राइस 60 रुपए के हिसाब से। ठीक है, ए ने सेल कर दिया 1,000 किलो 70 रुपए में, बी ने सेल कर दिया 5,000 किलो 60 रुपए में। प्रॉफिट ऑन वेंचर व्हेन सेम सेट ऑफ बुक इज मेंटेन, प्रॉफिट ऑन वेंचर बताना है। ठीक है, तो ए ने परचेस किया 5,000 किलो 50 रुपए के हिसाब से, तो ए का परचेज है 2.5 लाख। बी ने परचेस किया 1,000 किलो 60 रुपए के हिसाब से, तो बी का परचेज है 60,000। ए ने सेल किया 1,070 रुपए में, तो 70,000 सेल हो गई, और इसने सेल किया 5,060 रुपए के हिसाब से, तो 3 लाख की सेल बी ने कर दी। ठीक है, प्रॉफिट ऑन वेंचर पूछा है, तो 3,70,000 माइनस 3,10,000, प्रॉफिट ऑन वेंचर आ रहा है 60,000। प्रॉफिट ऑन वेंचर कितना आएगा? 60,000 रुपए। ठीक है, फिर देखो ए और बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर इक्वली शेयर कर रहे हैं। ए परचेस कर रहे हैं 5,000 किलो 50 रुपए पर किलो के हिसाब से, बी परचेस कर रहे हैं 1,000 किलो 60 रुपए किलो के हिसाब से। ए सेल कर देगा 1,000 किलो 70 रुपए में, बी सेल कर देगा 5,000 किलो 60 रुपए में। फाइनल रेमिटेंस क्या होगी? तो सबसे पहली बात एक चीज तुम समझो, बी परचेस 1,000 किलो किया था, सेल 5,000 किलो किया है, तो कुछ तो भी पैसा बी को ज्यादा मिला होगा। सेल करने के बाद बी को ज्यादा मिला होगा, तो बी ए को रेमिट करेगा, इतना तो क्लियर हो गया। तो ए विल रेमिट वाले ऑप्शन तो हटाई दो, ए विल रेमिट वाले ऑप्शन तो हटाई दो। अब निकालते हैं कौन कितना रेमिट करेगा। तो देखो आई थिंक ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह सिमिलर है।
तो प्रॉफिट में वही वाला यूज कर सकता हूँ, रुको मेरे को चेक कर लेने दो। हाँ सिमिलर है, तो प्रॉफिट में यही वाला यूज कर सकता हूँ। प्रॉफिट आया था मेरा 60,000, इसको मैं इक्वली बांट देता हूँ 30,000 और 30,000। अब ए के खर्चे उठाओ। ए का खर्चा कितना है, 2,50,000 का चावल खरीदा, 30,000 का उसको प्रॉफिट मिलेगा, वो भी प्लस कर दो। 30,000 का प्रॉफिट मिलेगा, उसको प्लस कर दो। लेकिन ए ने कुछ सेल भी किया है। ए ने क्या सेल किया है, 1,000 किलो चावल 70 रुपए के हिसाब से ए ने सेल भी किया है, तो 70,000 रुपये उसको ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, तो अब उसको कितना मिलेगा, 2,50,000 प्लस 30,000 माइनस 70,000, तो 2,10,000 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है, 2,10,000 रुपये। तो ए को बी रेमिट करेगा 2,10,000 रुपये। फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर, ए ऑप्शन इज योर आंसर। क्लियर हो गई बात भाई, जिसके पास ज्यादा पैसा कलेक्ट हुआ है वही ना रेमिट करेगा दूसरे बंदे को। ठीक है, 35 क्वेश्चन देखो। ए बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर बाय ओपनिंग अ जॉइंट बैंक अकाउंट कंट्रीब्यूटिंग 10 लाख रुपए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। हाउ मच अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ए। तो पूछ रहा है ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा, तो कुछ नहीं, 10 लाख को 3:2 में बांट दो, 6 लाख आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब तुम लोग सोचोगे भैया हमको कैसे पता कि कैपिटल जितना उन लोग कंट्रीब्यूट किए उसी रेशियो में बांटा है, और कोई हिंट नहीं था ना क्वेश्चन में। जब कुछ नहीं है क्वेश्चन में तो जो दिख रहा है उसी से काम चलाना पड़ेगा ना, तो 3:2 में ही बांटेंगे। ठीक है, बाकी ऐसा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप का वेग क्वेश्चन नहीं आएगा, ये वेग क्वेश्चन है, वेग क्वेश्चन नहीं आएगा। ए बी सी को वेंचर है, रिलेटिव पीएसआर जो है ए और बी का 3:2 है और बी और सी का 3:2 है। फाइंड द पीएसआर बिटवीन ए बी सी। तो ये तो मैं तुम लोग को मैथ्स के रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर में इसका ट्रिक सिखा चुका हूँ। कैसे निकालोगे, दोनों का लिखोगे 3:2 3:2 और ऐसे लिखोगे। फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, 9:6:4 बी आंसर है। और ये वाली ट्रिक मैं तुम लोग को रेशियो एंड प्रपोर्शन में सिखाया था, तो इधर भी आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसके क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। अब देखो, ए और बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर, ओपन कर रहे एक बैंक अकाउंट बाय कंट्रीब्यूटिंग 2 लाख रुपए ईच मतलब दोनों। ठीक है, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन वेंचर इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2 लाख। वंस द वर्क इज कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मनी रिसीव्ड 4 लाख, इन शेयर 50,000, शेयर सोल्ड हो गए 40,000 में। प्रॉफिट ऑन वेंचर बताना है। तो एक बात बताओ, खर्चा कितना हुआ, 2 लाख। खर्चा कितना हुआ, 2 लाख। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना मिला, 4 लाख का। और तुम लोग को शेयर्स भी मिले 50,000 के। बट द पॉइंट इज कि ये शेयर्स की सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस है वो 40,000 है। तो बताओ अल्टीमेटली तुमको 50,000 मिला कि 40,000 मिला। देखो शेयर तुमको 50,000 के मिले थे पर बिके तो 40 में ना, तो इनकम तो 40 की हुई, तो इनकम में लिख देना 40,000। तो प्रॉफिट ऑन वेंचर कितना हो गया, 4,40,000 माइनस 2 लाख, तो 2,40,000 आ गया प्रॉफिट ऑन वेंचर। ठीक है, 2,40,000 बी ऑप्शन इज योर आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है इफ अ वेंचरर ड्रॉ बिल ऑन हिज को वेंचरर एंड इफ द ड्रॉअर डिस्काउंट द बिल विद द सेम सेट ऑफ बुक मेंटेन द डिस्काउंटिंग चार्ज बॉर्न बाय। तो डिस्काउंटिंग चार्ज कौन बॉर्न करेगा, ड्रॉअर बॉर्न करेगा, ड्रॉई बॉर्न करेगा। डिस्काउंटिंग चार्ज डेबिट हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा मेमोरेंडम अकाउंट में। डिस्काउंटिंग चार्ज बॉर्न बाय बैंक, तो बैंक बॉर्न नहीं करेगा, ड्रॉई बॉर्न नहीं करेगा, ड्रॉअर बॉर्न नहीं करेगा। भाई जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट करते हैं हम लोग डिस्काउंटिंग चार्जेस को, क्या करते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो अगर सेपरेट सेट ऑफ बुक मेंटेन नहीं हो रही है तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट करेंगे, पर डेबिट तो वही होगा, डेबिट तो वही होगा क्योंकि दोनों बॉर्न करते हैं। कौन, ड्रॉ ड्रॉई दोनों बॉर्न करते हैं। ठीक है, मतलब दोनों को वेंचर बॉर्न करते हैं, तो इसीलिए जॉइंट वेंचर अकाउंट में ही डेबिट होगा। ठीक है, तो ये तो कुछ हॉट्स क्वेश्चन है तुम्हारे, किससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड, जॉइंट वेंचर से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, बोल रहा है कौन सा सही नहीं है। जॉइंट वेंचर इज गोइंग कंसर्न, ये सही नहीं है, गलत है। ठीक है, तो यही आंसर है, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव वाला तो सीन नहीं है, पर पढ़ा देता हूं। जॉइंट वेंचर टर्मिनेबल इन नेचर होता है, हाँ टर्मिनेट हो जाता है। जॉइंट वेंचर एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। को वेंचर जो है वो प्रॉफिट जो है एग्रीड रेशियो में शेयर करते हैं, यस। तो ये तीनों जो है वो ट्रू है, तो ए ऑप्शन इज योर आंसर। ठीक है, 40 क्वेश्चन देखो। ए और बी पार्टनर है, जॉइंट वेंचर में शेयर कर रहे हैं प्रपोर्शन ऑफ 4:1। ए सप्लाई कर रहा है 50,000 का गुड्स और 5,400 के एक्सपेंसेस बियर कर रहा है। बी सप्लाई कर रहा है 14,000 के गुड्स और 800 के एक्सपेंसेस बियर कर रहा है। बी सेल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ जॉइंट वेंचर और रिलाइज किया 92,000। बी को 5% कमीशन मिलेगा सेल्स पे। बी सेटल इज अकाउंट बाय बैंक ड्राफ्ट, व्हाट इज द फाइनल रेमिटेंस। तो भाई सेल तो बी किया है, तो बी ए को भेजेगा, तो ए विल रेमिट वाले ऑप्शन फिर हटा दो, ए विल रेमिट वाले ऑप्शन फिर हटा दो। ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने ज्यादा इसलिए दिए हैं क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। ठीक है, सीए सीपीटी के ये क्वेश्चंस मैं लाया हूँ, सीए सीपीटी में ऐसे ही क्वेश्चन आते थे और अब तुम्हारा एमसीक्यू बेस्ड है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे भाई, पूरा थ्योरी थोड़ी दे दिया जाएगा। समझो ना यार वक्त की तुम पाबंदियों को। ए ने 50,000 का खर्चा किया,
फिर 5400 का भी खर्चा किया, फिर बी ने 14000 का खर्चा किया, फिर 800 का खर्चा किया, फिर 5% का कमीशन मिलेगा बी को, तो वो भी खर्चा है वेंचर का 4600 और 92,000 की सेल्स है। तो पहले प्रॉफिट निकाल लिया जाए दोस्तों। $17,200 का प्रॉफिट आ गया, 17,200 का प्रॉफिट आ गया। पीएसआर क्या है 4:1, 4:1 में बांटो इसको। थ्री 440, ठीक है। बताया फाइनल रेमिटेंस क्या होगा, तो ये का प्रॉफिट, ये का खर्चा, ये का खर्चा, तो 50,000 प्लस 5,400 प्लस 13,760, तो ये आ रहा है 69,160। बी रेमिट करेगा ए को, ए ऑप्शन आंसर है। ठीक है, ए ऑप्शन आंसर है। क्लियर हो गई बात। ये हम लोग जॉइंट वेंचर अकाउंट बना रहे इतने शॉर्ट में, बिना कुछ लिखे विखे, सोचो, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है यार, तो इधर उधर की हम लोगों को बातें कुछ करनी है क्या, नहीं। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, तो जितना ऑप्टिमाइज्ड टाइम यूज करेंगे, जितना कम टाइम यूज करेंगे, उतना ज्यादा हमारा क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, 41 क्वेश्चन देखो। ए और बी पार्टनर है, जॉइंट वेंचर में शेयर कर रहे हैं 4:1 में। ए सप्लाई कर रहा है 50,000 का गुड्स, 5,400 का खर्चा। बी 14,000 का गुड्स सप्लाई कर रहा है, 800 का खर्चा है। ठीक है, 92,000 में बी ने बेच दिया, 5% का सेल्स है। बी सेटल्ड अकाउंट बाय बैंक ड्राफ्ट। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन वेंचर, अब बी तो निकाले 17,200, सेम क्वेश्चन है, अमाउंट भी सेम है 17,200। मतलब मैं ये सेम क्वेश्चन तुम लोग को क्यों दिख रहा है पता है, तुमको बताया जा रहा है कि ऐसे पकड़ने, ऐसे पकड़ने, कान दोनों तरफ से पकड़ने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, फिर देखो, इन अ जॉइंट वेंचर ए कंट्रीब्यूट 5,000, बी कंट्रीब्यूट 10,000। गुड्स आर परचेज फॉर 11,200, एक्सपेंसेस 800 के, सेल्स 14,000 का है। रिमेनिंग गुड्स टेकन ओवर बाय बी एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ 400। ए और बी शेयर कर रहे 1:2 में। एज अ फाइनल सेटलमेंट ए को कितना रुपए मिलेगा ये बताओ। तो पहले प्रॉफिट निकाले, तो 11,200 का परचेज है, ये देखो पहला। एक्सपेंस 800 का है, सेल्स 14,000 की है। ठीक है, और बी लेके गया 400 रुपये में गुड्स, तो ये भी क्रेडिट होता है जॉइंट वेंचर अकाउंट में। 14,000 प्लस 400 माइनस 11,200 माइनस 800, तो प्रॉफिट आ रहा है 2,400 का। 2,400 का प्रॉफिट बटेगा 1:2 में, 800 1600। ठीक है, तो बोल रहा है ए को कितना रुपए मिलेगा, तो ए के खर्चे ढूंढो, ए के खर्चे। ए ने कंट्रीब्यूट किया 5,000, ए ने कंट्रीब्यूट किया 5,000 रुपए, बस हो गया। तो ए ने 5,000 कंट्रीब्यूट किया और 800 उसका प्रॉफिट है, तो ए को मिलेगा 5,800 रुपए, बस। ए ने इतना ही कंट्रीब्यूट किया था, ए ने 5,000 कंट्रीब्यूट किया था और उसका 800 का प्रॉफिट है, तो यही हो गया। ठीक है, फिर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है ये बताओ। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर is same. In case of joint venture none of the act is applicable. In case of joint venture the number of related party is only one. तो बोल रहा है कौन सा ट्रू है ये बताना है। तो in case of joint venture none of the act is applicable, तो this is the C option is the correct। ठीक है, तो यहाँ पर कोई सा भी एक्ट जो है जॉइंट वेंचर में एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब जॉइंट वेंचर के लिए कोई सेपरेट एक्ट नहीं बनाया गया है, इसका मतलब ये है। ठीक है, कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर सेम है क्या, फॉल्स। कंसाइनमेंट और पार्टनरशिप में डिफरेंस नहीं है क्या, फॉल्स। कंसाइनमेंट में नंबर ऑफ रिलेटेड पार्टी एक ही होती है क्या, फॉल्स। तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, नन ऑफ दैट नहीं, यहाँ पर बेसिकली ये बोलना चाह रहा है तुमको कि क्या जॉइंट वेंचर के लिए कोई सेपरेट एक्ट बना हुआ है क्या, बिल्कुल नहीं। जॉइंट वेंचर के लिए कोई सेपरेट एक्ट नहीं बना हुआ है। कोई नाम सुने हो क्या, जॉइंट वेंचर एक्ट। ए और बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर 2:3 में शेयर करेंगे। गुड्स परचेज हुआ ए के द्वारा 45,000 का, एक्सपेंसेस 13,500, बी ने 5,200 के खर्चे किए। बी सोल्ड कर दिया गुड्स 85,000 में। रिमेनिंग स्टॉक टेकन ओवर बाय बी एट 7,200। व्हाट विल द फाइनल रेमिटेंस बी टू ए। तो प्रॉफिट निकालते हैं पहले। ए ने खर्चा किया 45,000 का, फिर खर्चा किया 13,500 का, फिर बी ने खर्चा किया, फिर 85,000 की सेल हो गई, फिर बी जो है वो गुड्स लेके गया 7,200 में, ए भी क्रेडिट होगा। प्रॉफिट निकाल लेते हैं। $28,500 का प्रॉफिट आ रहा है, इसको 2:3 में बांट दो। अब पूछ रहा है ए को कितना रेमिटेंस देना है, तो ये ए का खर्चा, ए का खर्चा, ए का प्रॉफिट। ठीक है, तो 11,400 प्लस 13,500 प्लस 45,000, 69,900। 69,900 यही ऑप्शन आंसर है। तुम लोग बोलोगे भैया हम लोगों को कुछ नहीं बनेगा ना एग्जाम में, सब ऑप्शन में ए टिक करके आ जाएंगे, बिल्कुल मत करना ये काम।
हाँ, तुम लोग का लास्ट में जब कुछ नहीं बनेगा तो जितने भी ब्लैंक फिगर होंगे नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो उसमें कुछ ना कुछ जरूर टिक करके आओगे, पर वो टिक करके आओगे जो तुम लोगों का सबसे नियरेस्ट आंसर आ रहा होगा, नियरेस्ट आंसर टिक करके आओगे। पर वैसा ऑप्शन बहुत ड्रेडफुल सिचुएशन में आएगा, मेरे को नहीं लगता इतनी मेहनत करने के बाद तुम लोग मेरे को ऐसा दिन दिखाओगे, ठीक है। चलो फिर उसके बाद if a separate set of book is maintained and supplier grant discount at the making of the payment for purchase of goods, such discount received will be treated as income of joint venture, credited to joint venture account, credited to joint bank account, credited to co-venture account, ignore। तो भाई ये इनकम है, अगर मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है तो मेरी इनकम है, तो इट इज गोइंग टू क्रेडिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट में वैसे तुम लोग ऐसा एक भी क्वेश्चन देखे नहीं होगे जहां तुमको डिस्काउंट मिला, पर फिर भी सारी इनकम कहां जाती है, जॉइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड जाती है, तो ये भी जाएगी क्रेडिट साइड। फिर बोल रहा है इफ अनसोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 इज टेकन ओवर बाय वेंचरर 15,000, द जॉइंट वेंचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, जितने में वो लेके जा रहा है 15,000 से, जितने का है उससे मतलब नहीं है, जितने में वो लेके जा रहा है मेरे को उससे मतलब है, ठीक है। फिर ए और बी एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:3, गुड्स परचेज किए 45,000 के ए ने, एक्सपेंसेस इनकर किए ए ने, बी के खर्चे दिए हुए, बी ने सेल कर दिया 85,000 में, रिमेनिंग स्टॉक 7,200 में ले गया बी। प्रॉफिट ऑन वेंचर क्या है, अब बी तो निकाले, ये देखो 28,500, सेम क्वेश्चन है, प्रॉफिट ऑन वेंचर कितना है 28,500। बोल रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट प्रॉफिट ऑन वेंचर। ट्रू है, ये तो ट्रू है, पर हम देखते हैं बाकी फॉल्स है कि नहीं, ये भी देखेंगे। आंसर तो मिल गया, पर देखते हैं बाकी फॉल्स है कि नहीं। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रिपेयर टू फाइंड आउट अमाउंट ड्यू टू को वेंचरर, बिल्कुल नहीं। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रिपेयर व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक इज मेंटेन, बिल्कुल नहीं, इसमें तो जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं, सेपरेट सेट ऑफ बुक में तो जॉइंट वेंचर बनता है, ठीक है। और जब मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट ओनली वन वेंचर ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, बिल्कुल नहीं, दोनों के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, दोनों के, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ए और बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर फॉर द सेल ऑफ टाइपराइटर। ए परचेज टाइपराइटर कॉस्टिंग 1 लाख, रिपेयरिंग 10,000, प्रिंटिंग एक्सपेंस ए 10,000, और बी सोल्ड कर दिया 20% मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस, तो द सेल वैल्यू विल बी। अब इस बच्चों इस वाले पॉइंट में बच्चों को इतना डाउट आया कंसाइनमेंट में भी, मैं समझाते समझाते थक गया। देखो क्या बोल रहा है, पहले ये समझो क्या बोल रहा है, 20% मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस। तो मैं बोला क्वेश्चन में तुमको जिसका मार्जिन दिया रहता है ना, तुम उस आइटम को 100 ले लिया करो। तुमको किसका मार्जिन दिया है, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस दिया है, तो तुम सेलिंग प्राइस को 100 ले लो। तो अब एक बात बताओ, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस जो कि मैं 100 लिया हूं, मतलब प्रॉफिट कितना आ गया 20। तो मैं अब तुमसे पूछ रहा हूं कॉस्ट कितनी होगी, भैया कॉस्ट मतलब होगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो 100 रुपए का सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट 20 रुपए का है, तो कॉस्ट 80 का होगा। कॉस्ट कितने का होगा, 80 का। तो मैं अब तुम लोग से पूछा मेरे को ये बताओ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना होगा, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना होगा। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 20/80 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 25%। तो भाई जो प्रॉफिट है वो 20% ऑफ सेलिंग प्राइस है, इसका मतलब वो 25% ऑफ कॉस्ट है। और यही तो मैं तुम लोग को शॉर्टकट ट्रिक बताया था कि अगर प्रॉफिट 1/5 ऑफ सेल्स है तो तुम उसको डायरेक्ट 1/4 ऑफ कॉस्ट ले लिए करो। यही तो मैं तुम लोग को कंसाइनमेंट में बता रहा था, पर तुम लोग को इतना डाउट कैसे आ गया मेरे को समझ में नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, डाउट आना है बहुत मस्त सी बात है, जेन्युइन सी बात है। डाउट आए हैं तो क्लियर किए जाएंगे, कुछ भी करके क्लियर किए जाए। तो आज मौका मिला तो मैं कर दिया क्लियर कि ऐसे आया 1/5 ऑफ सेल्स 1/4 ऑफ कॉस्ट, ऐसे आया, ये देखो ऐसे। समझ में ही बात, ठीक है, क्लियर हुआ ना। तो अब ये वाला क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है कि देखो ए और बी एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर। ए ने परचेस किया 1 लाख का टाइपराइटर, 10,000 का खर्चा किया 2 बार, तो कितना हो गया 1 लाख का टाइपराइटर है, 10,000 10,000 2 बार खर्चा किया तो कितने का हो गया, वो 1,20,000 का हो गया। बी ने 20% मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस में सेल कर दिया, पर मेरे पास तो सेलिंग प्राइस है ही नहीं, मेरे पास तो कॉस्ट प्राइस है, मेरे को तो सेल वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन। तो मेरे पास कॉस्ट है, ये देखो कॉस्ट कितनी है 1,20,000। तो अब एक बात बताओ, अगर 20% ऑफ सेलिंग प्राइस है, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस मतलब 1/5 ऑफ सेल्स है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। कैसे आया यहां देख लो, ठीक है। तो 1,20,000 मेरा कॉस्ट है, इसका 1/4 निकाल रहा हूं मैं, 30,000 आ रहा है, 30,000 प्लस कर लो 1,20,000, तो सेलिंग प्राइस आ रहा है 1.5 लाख रुपए। सेलिंग प्राइस कितना आ गया 1.5 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए कॉस्ट थी, 30,000 का प्रॉफिट आ गया, तो 1,50,000 रुपए क्या हो गया सेलिंग प्राइस। बोलो समझ में आ रही है क्या बात, यस। और ऐसे ही मैं निकालता था भाई कंसाइनमेंट में, और मैं तो तुम लोग को वहां पर ट्रिक ही बता दिया था, अब मैं तुमको आज रीजन भी बता दिया, ठीक है, उस ट्रिक का। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू,
व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक इज मेंटेन, एक्सपेंसेस पेड बाय वेंचरर विल बी क्रेडिटेड टू जॉइंट बैंक अकाउंट। तो अगर वेंचरर एक्सपेंसेस को पे करेगा तो जॉइंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, को वेंचरर के अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्योंकि जब वो खुद अपने पर्सनल पैसे से एक्सपेंसेस पे करता है तो हम लोग उसके कैपिटल को बढ़ा देते हैं और जॉइंट वेंचर को डेबिट कर देते हैं। क्या एंट्री पास होती है? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर अकाउंट। तो दिस इज रॉन्ग। When separate set of book is maintained, expenses paid by venturer will be credited to venturer capital. This is true. B is your answer. B is your answer. क्या एंट्री होती है? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर। बी ऑप्शन में एग्जैक्टली वही बात की है। ओके यस बच्चा पार्टी, तो इसी के साथ तुम्हारे जॉइंट वेंचर के सारे एमसीक्यू यहाँ पर होते हैं समाप्त। ठीक है, और उम्मीद है अच्छे से तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई होगी इस चैप्टर की, जॉइंट वेंचर की। ठीक है बच्चा पार्टी, यस थोड़ा सा तुमको देख के लगा होगा मैं मेरे थोड़ा सा पुराना वीडियो है जो अभी तुमने देखा रिकॉर्डेड वाला, बट ठीक है, एफिशिएंसी उतनी ही है, दम उतना ही है वीडियो में, एक्सप्लेनेशन उतना ही बढ़िया है। ठीक है बच्चा पार्टी, यस। तो आज की क्लास में बस इतना ही हम लोग कर रहे हैं, मिलते हैं अगले सेशन में विद अ न्यू चैप्टर। तब तक ली गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।